बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में भलीकार कयां पई। मां बाख पीरज़ादा। तव्हांखे उमेद आहे त ठीकु ठाक हूंदव, खुशबाश हूंदव, पंहिंजी फैमिली सां, पंहिंजनि घर भातियुनि सां गॾु असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा रहंदव। ऐं जेको अॼु जो ही असां प्रोग्राम खणी आया आहियूं संडे जे ॾींहुं, तव्हांखे ख़बर आहे कि 2 खां 4 लाइव हूंदा आहियूं असां। ईद खां पोइ अॼु आया आहियूं। सो असांजी त ईद आहे अॼु, छो त गैप अची वियो थोरो, पर ईद उल अज़हा उमेद आहे त तव्हांजी ॾाढी सुठी गुज़री हूंदी। ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक असांजी तरफ़ां तव्हां सभिनी खे। ऐं ज़बरदस्त क़िस्म जूं पार्टीज़ रहियूं हूंदियूं, कुर्बानी कई हूंदी। तव्हां अलाह साईं तव्हांजनि कुर्बानीनि खे, तव्हांजी नियतुनि खे क़बूल करे। ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि जेका मां चाहींदसि त कुर्बानी जानवरनि जी त असां कंदा रहंदा आहियूं, पर जेॾो थी सघे सेक्रीफाइस कयो पंहिंजी ईगो खे, पंहिंजी अना खे। छो त जॾहिं असां कंहिंजी अगरि दिलि रंजाईंदा आहियूं त पंहिंजी अना हूंदी आहे, इन जी वजह सां कंहिं ॿिए जी दिलि रंजाए सघंदा आहियूं। अगरि तव्हां पंहिंजी अना जो सेक्रीफाइस करे छॾींदव, ईगो ख़तमु करे छॾींदव, त कंहिंजी दिलि आज़ारी न करे सघंदव। ऐं सभिनी सां मोहबतूं विरहायो, प्यार सां रहो, ख़ुशियूं करे रहो, ख़ुशीअ सां रहो ऐं ज़िंदगीअ खे बसर कयो। अॼु जे नए प्रोग्राम, नए टॉपिक सां गॾु ज़बरदस्त क़िस्म जो टॉपिक आहे, इंट्रस्टिंग टॉपिक आहे, जंहिंजी ॻाल्हि मां तव्हांखे चवंदसि पोइ। पर असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल्स बि हूंदियूं आहिनि, त असां वेलकम कंदासीं। त किथे बि वेठा आहियो, कंहिं बि इलाइक़ो, कोई बि सूबो पाकिस्तान जी कंहिं बि गली, कंहिं बि कूचे मां लाइव कयो ऐं असां तव्हांजी कॉल्स खे वेलकम था कयूं। असां मुंतज़िर हूंदासीं, मां मुंतज़िर हूंदसि त तव्हां कॉल कयो। सो हलूं था केपी के ॾे। ऐं ख़ूबसूरत असांजी जेको आहे ख़दीजा तव्हांखे वेलकम कंदी। स्क्रीन ते नंबर तव्हां ॾिठो हूंदो, नोट करे छॾियो ऐं हींअर ई लॻी वञो लाइव कॉल करण। लाइव कॉल्स कयो, ॾाढो मज़ो कंदासीं अॼु। सो ख़दीजा ॾे हलूं था, केपी के जी तरफ़ हलूं था। मिठी ॿोलीअ में वेलकम कंदी, तव्हांखे ॾाढो मज़ो ईंदो। ओवर टू ख़दीजा। थैंक यू सो मच बाक। और हमेशा की तरह हम सब आई थिंक बहुत ही अच्छे लग रहे हैं वो ईद वाली फील आ रही है अभी भी। अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले पाकिस्तान द तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले वाइम उम्मीद लरम ची तासो बा शातनाए हफ्ता और हगा चाह शातनाए हफ्ता कमजो कम के मुझ अख्तर तेर के हगा बढ़ेरा खतेरा सभी भी और ढेर मज़ेदार तासो बा कुर्बानी चा बाद हगा पार्टीज़ और बारबेक्यूज़ हर शाय बमु तेर कड़ी हुई, लेकिन अखबार सेहत ख्याल बमु लाजमी चीज दलवी और खुदा ना खासा चेरे बीमारी पचा करके चेरे हॉस्पिटल तब नवेरा से दली। उम्मीद को मुझे हमेशा दगाई को और हाई दी पा रही लाइव तासो दी पा रहा हमेशा पीटीवी नेशनल पर प्लेटफॉर्म पर थ्रू राजू होसू और तासो सरा हर बारी डिफरेंट टॉपिक माने खबर को होसू। मुझ पूरा कोशिश भी कि कला दी हगा इंफॉर्मेटिव टॉपिक दी भी कला दी हगा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी, लेकिन नन जो मुझ खबर को लगे हगा इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट द्वारा रिलेटेड दे, क्योंकि जन के दी वादा के दा और व्रा कवल चूने ज़रूरी दे है मुझ वाड़ो तो पता दे और हाई ज़रूरत को हर इंसान तो दे। और इवन मुझ दीन रतवाइयों सी के भाई ज़रूरी दे कि यो ताल्लुक़ दी आपस के दी खजी और दी सड़ी जोड़ी जी और हगा ताल्लुक़ दी पारा मुझ ढेर चा एफर्ट्स का वो सूची शच दी मुझ दी पारा यो बंदा दी पार्टनर दी मुझ तो मिंदा सी और हगा कम कम तरीके उसरा मुझ तेरी जो सू के कला को जो अवल चा मुझ कोरो के या आपस के रिश्तेदारी आगही यो बलता ववाइयो और आगही यो बलता रिश्ते वकू और आगा चा ही मुझ वादा वसी और आसान सी है शान, लेकिन ओस जो दे ज़माने इसरा चरंग टाइम तेरी जे लगे दे हगा हर शय ढेर डेवलप सू और हगा चरंग डेवलप सू और चरंग मुझ सोशल मीडिया थ्रू और वेबसाइट पर थ्रू हाई कार कवल है सू और यो ऑथेंटिक और यो शा पार्टनर तासो पर लाइफ के ऐड के दाए सी और हगा यो बाकायदा यो स्पेसिफिक पैटर्न पर थ्रू हगा वो मुझ लाजमी दर्शे और दगाई पर हवाले मुझ ने टॉपिक पर चेज दे और हगा दई अजदवाजी ज़िंदगी दी पारा चरंग तासो रिश्ता ख तरीके चा यो वेबसाइट पर थ्रू आखिस्ता है और हगा चे रिलेटेड ढेरा खा यो गेस्ट मुझ तरह मौजूद था और आगे बार के बस लाजमी खबर कहूँ, लेकिन यो वल दर तासदा खबर वकम ची मौसम को ढेर शा सवय दई बरान रवान दई और हर शहर के ढेर शा बरान सवय दई, लेकिन अल्लाह चे मुझ दुआ कहूँ ची दा बरान जो दई दी मुझ दी पारा दी रहमत वाल बरान दी भी खबर बा मुझ नूर रहमत पा बारे के बा कहूँ, लेकिन उस टाइम सवय दे दी बलूचिस्तान को जबा वायम मिस जिमलता की हका दी अवल खबर वा की बात की भाई इंशाल्लाह बाकायदा दी गेस्ट इंट्रो बाखलूँ। ओवर टू जिमल। थैंक यू खदीजा। खदीजा ने अपने डॉक्टर होने का सबूत दिया कि गोश्त खाएं, लेकिन
एहतियात से खाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुले चारों का शुमरा वशात करनी होती है प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम आ चुके अम्मा हर यकशंबे अगुशमा ए मरागिश है साड़ी बांग गोती वशी गुलदस्ता है पाकिस्तान दुरे सूबे नुमाइंदगी अब मैं यक यक होस्ट करना गए सक्का वशी प्रोग्राम है मनी ख्याल मर्ची में प्रोग्राम सक्का वश रहो गए सक्का वशी टॉपिक है भले ईद मुबारक शुमरा गुस्तगी गो कुर्बानी गो शुमे दुरे वशियाँ शुमरा मुबारक भी अंचो के बाग गो के होती हर चीज़ा कुर्बान करने के नाम है खाली एक जानवर ये अम्मा कुर्बान न करना ये अम्मा एक टूए सबक के मसक्का डिटेल ता न रही शुमा हर का मुसलमान हम मजाना कि अम्मे चे रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ एक कुर्बानी हवाले मर्ची मरागिश सक्का वशे ने कि अम्मे पेशा मेतगा बूतगा यक ताती बूता यक थ्रू बूता यक बल्लो के बूता आई एक आरारा कुर्ता के अम्मे दुरे मेतगा यक किया गुश्ता कि मना चुशे निशारे लूटी मनी बचकर चुशे यक कंपेनियन साथी लूटी भले आई पदा एक कुर्ता के आधे के गिसे शुता जनिक कारा चारता पदार्था ईशना हाल दाता कि पिलानी जनिक चुशे शर्रे ने अच्छो कारजा अच्छो संगीन ग्राने जनिक के चो अंचो इस पे के आइसर मसिस की मिंदी तरक्की अंचिन तारीफ आंगो चुशे रिश्ता जोड़ बूतगा भले अम्मे ए चीज़ नु अंचो ग्लोबलाइज बूतगा अम्मे शहरान ता डिस्टेंस मज़म बुआ ने अम्मा अर्ची डिजिटल बुआ गए तो ये चीज़ भी अल्लाह ताला ए खूबसूरत रिश्ता के ए मंगुशी दुनिया ता दुरुस्तिन सारी कुजाम रिश्ता ना माँ सुजाग्य रिश्ता है ना पिस सुजाग्य रिश्ता है ना माँ सुपिस्से रिश्ता है जो दुनिया ता अल्लाह ताला या दुनिया ता अवली रिश्ता आर्थ आ मर्द जनेने आ कंपेनी रिश्ता है आ रिश्ता मर्द जनेने गत तो ये रिश्ता चिक्का अहमियत दारी सोसाइटी आपा अम्मे मज़हब आपा अम्मे एक सोशल गैदरिंग आपा अम्मे एक सोशल इवेंट जोड़ कर नगापा मनी ख्याल गुशी खाली अम्मे यक्के रिश्ते हैं असक्का ज़रूरी हैं मर्द जनेन हैगे तो पमेशी अंचो की दुनिया कंप्यूटराइज ग्लोबलाइज बूता दुनिया यक कूज़े तबंद बूता इशराओ शर्रे मर्दुमा यक चीए चैनल तबंद कुर्ता गो वशे नोके वेबसाइट आई शम मदेमा रवा बाग शर्री इंट्रोड्यूस कनाइनी कि हम मचिए बाबत तक गप चन गए भले दीवान सक का वश बो गए मंगशी ब्याह शुमा फ़ोन पे कने वो अमरा बिदारे और गोमा साड़ी भी ए प्रोग्राम है शुमारा सक वश के शुमारा पदा वशात कनी होती प्रोग्राम अनुरवी नायाबी नेमगा पंजाब होती इंट्रोडक्शन पे कनाई पदा मदेमा होती प्रोग्राम है इंशाल्लाह शुरू कना जी नायाब। थैंक यू जिमिल और हमेशा की तरह मेरी तमाम को होस्ट बहुत खूबसूरत लग रही हैं जी नाज़रीन मैं व ताड़ी अपनी मेज़बान मेबल नायाब और तुसी इस वक्त देख रहे हो पाकिस्तान टाइम कराची स्टूडियो तो ऐसी उम्मीद दे नाल एक बार फिर ताड़ी खिदमत च हाजिर हाँ कि तुसी सारे खैर आफियत ना होवोगे ठीक ठाक होवोगे नाल ही ताले आंड गवांड आले दुआले दोस्त अहबाब बेली मित्र सारे ठीक ठाक होवणगे और यकीनन ईद भी बहुत वधिया गुजरी होवेगी। नाज़रीन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਨਫਰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਔਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਔਰ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕਾਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਨੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਰੋਲ ਆਫ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ पाकिस्तानी मुआशरे च दो लोगों को मिलाने च उन्होंने टाई नोट करने और खानदाना मिलाने की उन्हों का किरदार है कि वो मावन साबित होंदियां ने तो उस ही मुतलिक असी गलबात करांगे क्योंकि रिश्ता इज़दवाज जिहड़ा है वो कोई मामूली गल नहीं हैगी है बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिश्ता है और यही तमाम रिश्तियां की बुनियाद हैगी है वेख्या जाए तो ये तो ही तमाम रिश्ते जिहड़े ने वो जन्म लेंदे हैगे ने और बड़ा ज़रूरी है कि परफेक्ट मैच मेकिंग होए नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब
ਖਰਾਬ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋਲਮੇਟਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਮੈਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜ਼ਦਵਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਸੋਲਮੇਟ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਤ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮਿਸਿਸ ਅਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਵੀ ਨੇ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਚ ਮੇਕਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਕੋ ਹੋਸਟ ਬਾਗ ਕੋ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ को पूछेंगे और फिर आके असी आपने सवालात पूछांगे। ओवर टू बाग। थैंक यू सो मच नायाब। जीअं त नायाब अॻ ई ॿुधाए छॾियो आहे, ॾाढो क्लियरली इहा ॻाल्हि डिस्कस थी चुकी आहे। नाज़रीन, शादी अहिड़ो रिश्तो आहे, अहिड़ो हिकिड़ो क़दम आहे जंहिं ते तव्हांजी सॼी ज़िंदगी बेस्ड आहे। तव्हांजी ज़िंदगी आबाद थी सघे अगरि तव्हांखे सुठो लाइफ पार्टनर मिले, तव्हांजी ज़िंदगी बर्बाद थी सघे अगरि बदकिस्मती सां तव्हांजो लाइफ पार्टनर तव्हांखे सुठो नथो मिले। ऐं वरी शादी थियण खां पोइ बि कुझु वक़्त खां पोइ अॻिते हली वरी जॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता उहो रिश्तो न हली सघंदो आहे त वरी डिवोर्स ऐं ॿिया सभु मामला सोसाइटी में उन जो छा रेशो आहे, उनखे हिकु औरत केतिरो सफ़र थी करे, ऐं औरत छा मर्द बि, जेके बि ॿ भाती आहिनि, ॿ पार्टनर्स आहिनि, ॿ फ़र्द आहिनि सोसाइटीअ जा, उहे ॿई सफ़र कनि था, उन्हनि जा ख़ानदान सफ़र कनि था, ऐं अगरि उन्हनि खे ॿार आहिनि त उहे। इन हवाले सां डिस्कशन थींदी ऐं ॾाढो मां सम्झां थी त एॾो ज़रूरी आहे इहो टॉपिक त इन ते ॻाल्हाइजे। ॻाल्हायूं नथा, असां ॻाल्हाईंदा न आहियूं, यू नो, वी डोंट डिस्कस दीज थिंग्स एट ऑल, बट दीज आर द मेन थिंग्स विच शुड बी डिस्कस्ड। छो त असांजी जेका न्यू जनरेशन आहे, नई टही आहे, उनखे इन ॻाल्हि जी जो क़दुरु हुजणु घुरिजे, इन ॻाल्हि जी अहमियत जो अहसासु थियणु घुरिजे त शादी हिकिड़ी रांदि न आहे जेका जज़्बात में अचे। तव्हां अर्ली जल्दीअ में यंग एज में शादी करे छॾी, कोई पसंदि आयो, हुन सां कुझु 1 साल 2 साल तव्हां ॾिठो ऐं तव्हां सम्झो था त मतिलबु केरु बि सुठो माण्हू आहे। अच्छा, इन शइ जे लाइ वरी हेल्प जी ज़रूरत पवंदी आहे। हाणे अगरि का बि न्याणी आहे, कोई बि अगरि को छोकिरो आहे, कोई बि फ़र्द आहे, के बि 2 इंडिविजुअल्स आहिनि, उहे शादी करणु चाहिनि था, त उन्हनि खे उन्हनि जी मैरिड लाइफ कीअं गुज़ारंदी, गुज़ार सफ़र कीअं थींदो, इहे सभु गाइडेंस कंहिंखां वठे। घर वारनि सां त अक्सर माण्हू घटि था ॻाल्हाइनि। बहरहाल इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, छो त शादी सिर्फ़ु 2 माण्हुनि जो मेलाप न आहे, 2 ख़ानदाननि जो मेलाप आहे, ऐं 2 ज़िंदगियूं उन सां गॾु घणियूं ज़िंदगियूं आहिनि जेके जुड़नि थियूं, जेके मुतासिर थियनि थियूं, ऐं अगरि शादी आबाद आहे त उहे ज़िंदगियूं बि आबाद रहनि थियूं। बहरहाल इन हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं। ऐं असां सां गॾु जेके बि महिमान आहे, नायाब ऑलरेडी ॿुधाए छॾियो आहे, मिसिस अली आहे। शादी ऑर्गेनाइज़ेशन पाकिस्तान हिकिड़ो इन जो प्लेटफॉर्म आहे, हिकिड़ो कमु आहे जेको मां सम्झां थी एॾो ख़ूबसूरत कमु आहे, जंहिंखे तव्हां हिकिड़ी सोशल सर्विस सम्झी अगरि उहा चयो त बि सही आहे। छो त माण्हुनि जी आगाही, माण्हुनि जी मेंटली उनजी नशोनुमा, उन्हनि में शऊर पैदा करणु, उन्हनि खे सेशन्स ॾियणु, हिननि जो यूट्यूब जा चैनल्स आहिनि, उन्हनि ते जेको आहे सो उहे सेशन्स ॾींदियूं आहिनि ऐं काफ़ी गाइड कंदियूं आहिनि। हिन हवाले सां असां जेको आहे सो
उन्हनि सां वधीक ॻाल्हाईंदासीं। हाणे वधीक उन्हनि खां पाण खां पुछूं त उहे कहिड़े क़िस्म जो ईअं हिननि सफ़र शुरू कयो, छो त ॾाढो जेको आहे अजीब क़िस्म जो नई क़िस्म जो कमु आहे, ॾाढो सुठो कमु आहे, इस्लाह जो कमु आहे जेको ई कनि था पिया। सो वेलकम टू मिस is Ali. Welcome to our show. Thank you so Pakistan much. Time. Thank you so ऐं much. उम्मीद आहे त तव्हां लाइव कॉल ज़रूर कंदा, लाइव कॉल करे मिसेस अली खां पुछो जेको तव्हांखे पुछणो आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं। जी मिस, आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इनवाइट करा, और बहुत एक अच्छा टॉपिक है। अभी जब बात करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि कहाँ से कहाँ जो है वो, और इससे लोगों की जो नॉलेज है उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क आता है कि अवेयरनेस होती है लोगों को कि क्या होना चाहिए बेसिकली और क्या नहीं होना चाहिए। जी, तो ये टॉपिक बड़ा जो है ना वो इंटरेस्टेड सा टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि यही फील्ड क्यों? हालांकि देखा जाए तो आप माशाल्लाह इतनी यंग है, वरना अगर मैं कोई शादी ब्यूरो का सोचूं कि कोई ऐसी खातून होंगी जो मशवरे देंगी और मैच मेकिंग करवाएंगी तो कोई 50+ होंगी, कोई मेच्योर सी खातून होंगी। आप तो खुद माशाल्लाह इतनी यंग है, और आप इतना आप में कहाँ से आ गई कि आप लोगों को अवेयर कर रही हैं, शादी के बारे में गाइड कर रही हैं, और उनको शादी के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस का बता रही हैं, अगर शादी किस किस बना पर होनी चाहिए या कुछ भी। ये बहुत ऐसे मामलात हैं जिनको सलाह देने में भी डर लगता है कि मैंने सलाह दे दी और अगर उनकी कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं फंस जाऊंगी। मतलब हम ये समझते हैं कि अजीब। मेच्योर और एज वाइज जो बंदा मेच्योर हो वही कर सकता है इस तरह से। तो यही बात है कि हम सबके जहन में ये था। वाकई जब आएंगी तो मुझे ये था कि मिसेस मुस्कान तो शायद ये था एक इमेजिनेशन थी कि शायद बड़ी उम्र की खातून होंगी, तो जब देखा तो वाकई। आप बताएं कैसे शुरू किया? मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये आप कोई पहली नहीं है जो ये बात कह रही है, क्योंकि मुझसे जो भी मिलता है वो इसी तरीके से कहता है। लेकिन बेसिकली मेरे हस्बैंड ने ये स्टार्ट किया था इन 2003। अच्छा। एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसको स्टार्ट करा था, और जब भी इसका नाम शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान है कि ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोग इसको चला रहे थे। 2018 में मैंने इस काम को टेक ओवर करा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड योर कॉन्फिडेंट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है और आप लोगों को अच्छा गाइड कर सकते हैं, और आपके पास एक्सपीरियंस है कि आपने कितने रिश्तों को कामयाब देखा है, और अगर नाकाम देखा है तो उसके पीछे क्या वजह थी, तो आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे लोगों को इस चीज़ से आगाह करें ताकि उनके साथ साथ दूसरे लोगों की भी इस्लाह हो सके। बाकी बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आता है वो भी यही कहता है, लेकिन जब आप उनके साथ बैठते हैं और उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपके लिए ये चीज़ बेहतर है और ये चीज़ नहीं है, तो हम तो एज एक्सपीरियंस की बेस पे गाइड करते हैं। लेकिन डिसीजन मेकर क्योंकि कोई और होता है, वो अपने हिसाब से काम करे, अपने हिसाब से डिसीजन ले, अपने हिसाब से देखे कौन सा रिश्ता उसके लिए मुनासिब है। हमारा जो काम है बेसिकली वो ये है कि हम लोगों को गाइड करें अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, क्योंकि हमारी जो डीलिंग है वो पूरी दुनिया से हो रही है। तो अच्छा, ये आइडिया मिसेस अली कैसे आया जहन में? क्या सोच के आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, हमारे तो बेसिकली इसमें यह है कि मोहम्मद अली, ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ डबल मास्टर्स, ही इज़ गोल्ड मेडलिस्ट। तो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग है, और मेंटालिटी भी, क्योंकि एक बंदे की होती है कि यार आगे बढ़ना है, चीज़ें करनी है। तो वो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऑनर है बेसिकली। तो वो काम को नॉर्मली ही चला रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन 2018 के बाद हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं। तो हमने काफ़ी लाइव रिश्ता मीटिंग्स करवाई हैं। अभी वो आप जो देख रही थी शादी के लड्डू के नाम से, जिसमें लाइव फैमिली रिश्ता मीटिंग होती है। फैमिलीज मतलब हमने कल्चर को जो है वो अपने इस अंदाज में उसको ढाल दिया कि किसी फैमिली को अपने बच्चों के साथ आते हुए उस एनवायरनमेंट में बुरा भी नहीं लगता। बेसिकली हम एक एनवायरनमेंट को जो है वो अरेंज करते हैं जिसमें हमारी फैमिलीज अपने बच्चों और बच्चियों के साथ शिरकत करती हैं। ज़बरदस्त। और आप हमारे फेसबुक पे और हमारे आप जो है वो व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगते हैं, और हमारी वेबसाइट पे भी इसकी बहुत जो है वो बड़ी डिटेल है कि वहाँ लोग आते हैं अपनी बच्चियों के साथ और रिश्ते देखते हैं। अपनी वेबसाइट को जरा क्लियरली shadi.org.pk
शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, इसी नाम से आपको सोशल मीडिया पेजेस भी मिलेंगे और इसी नाम से हमारी वेबसाइट भी है। अच्छा मुस्कान, ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान में ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है या इंटरनेशनली भी ये एक्टिव है? नहीं, मैंने अभी आपको यही बता रही थी कि हमारे जो है वो 80 के करीब इंटरनल डिपार्टमेंट है और हमारे 600 से ज़ायद कंसल्टेंट हैं जो डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। हमारे अपनी भी इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं जिनके नंबर्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, तो वो जो है वो वहाँ से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं और जब क्लाइंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर उसको जो है वो इंडोर डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन रिश्ते की जो प्रपोजल्स हैं वो दिखाना शुरू करते हैं। है कि अगर लाइक किसी को कोई एक रिश्ता ढूंढना है, वो आपके पास आए तो उसके बाद आगे के प्रोसीजर किस तरह से, कि कोई प्रोफाइल बनती है या आप लोग कोई मीटअप करवाते हैं या आप लोग के पास ऑलरेडी जो प्रोफाइल्स हैं वो आप लोग कंसिडर करवाते हैं, तो किस तरीके से ये काम चलता है? बेसिकली देखिए, जब भी कोई क्लाइंट अप्रोच करता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम हर केस रजिस्टर्ड नहीं करते। वी नीड टू सी कि प्रोफाइल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि प्रोफाइल आपकी कुछ और होती है, रिक्वायरमेंट आपकी हाई हो जाती है, तो वहाँ पे हमें भी मैच मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। बाज़ औक़ात लड़के मैच्योर नहीं होते, जैसे अभी आपने कहा मैच्योरिटी की बात है, आपने कहा तो लड़का होता ग्रेजुएट है, कहता है MBBS दे दो, ठीक है। वहाँ पे लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड करना कि भाई आपके पास कितने चांसेस हैं, कितने चांसेस नहीं हैं, आपको कहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, कहाँ पे नहीं मिल सकता। उसके बाद फिर उनको अपनी सर्विसेज के हवाले से गाइड करना कि आपकी सर्विसेज हम किस तरीके से चलाएंगे। ठीक। तो पाकिस्तान में हमारा वाहिद इदारा है जो कि मैट्रिमोनियल के साथ साथ अपनी फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। वरना नॉर्मल अभी जो आप बात कह रही थी कि बहुत सारे लोग हैं, बेसिकली वो ये होता है कि आपने यार ले लिए, किसी को फोर्स करें, प्रेशर करें रिश्ते के लिए, पैसों के लिए, तो वो बस यही होता है कि बस चलें यार पैसा मिल जाए। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करें तो हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो लोगों को गाइड करने पे है। जी, और मिसेस अली, ये बहुत ज़रूरी एक बात मेरे माइंड में आई है कि पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान में तो पता है हमारी नेटवर्किंग ऑलरेडी इतनी होती है, अपने ही ख़ानदान, अपने ही PR इतने सारे, लेकिन वो लोग जो अब्रॉड रह रहे हैं और मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको शादी के मामले में भी दे प्रेफर कि कोई पाकिस्तानी लड़की मिल जाए, लेकिन वहाँ पर कल्चर का उनको इतना ना PR है ना उनको कुछ पता है। वो लोग ज़रूर आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट करते होंगे कि कोई पाकिस्तान से ही अगर किसी को चाहिए, तो ये रेशो आप ज़रा बताएं कि किस तरह आप डील करती हैं और अब्रॉड में आपका इस तरह मैच मेकिंग का सिलसिला जब आता है तो वो किस तरह उस चीज़ को आप प्रोसेस को बिल्कुल मैं बताती हूँ। अभी जैसे उन्होंने कहा कि हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यही है कि जब क्लाइंट आता है उसकी काउंसलिंग करके उसको रजिस्टर्ड करते हैं। अगर काउंसलिंग में बाज़ औक़ात लोग अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार उनको जो है वो मिसगाइड किया जा रहा है, जब हम एक्सपीरियंस की बेस पे करते हैं, लेकिन जब वो 10 साल इस चीज़ को फेस करते हैं देन दे कम बैक अगेन कि भाई ठीक है उस दिन आपने ठीक कहा था। तो हम क्लाइंट को फिर रजिस्टर्ड करने के बाद उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज हमारी इंडोर डिपार्टमेंट में होती है जहाँ पे हमारा मैच मेकिंग का डिपार्टमेंट उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और क्योंकि हमारे खुद भी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ी लिखी ख़वातीन ही जो है वो जॉब वगैरह कर रही हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नेटवर्क है, तो वहाँ पे जब क्वालिफिकेशन आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, एक्सपीरियंस आ जाता है, वहाँ पे अच्छे मैचेस होते हैं। अभी जो आपने कहा अब्रॉड की बात, बेसिकली हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो वेबसाइट पे मेंशन है, तो हमारी क्योंकि अब्रॉड में भी कंसल्टेंट हैं तो वो वहाँ से अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि उनको हम ही गाइड करते हैं कंसल्टेंट को। हमारी जॉब की भी है वैकेंसीज, हायरिंग जो होती है हमारी, तो हम अपने स्टाफ को भी पूरा ट्रेन करते हैं अपने हिसाब से कि भाई हम ये स्टेप क्लाइंट के साथ करते हैं। ट्रेनिंग के हवाले से नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी देखते हैं। बिल्कुल। मुस्कान, अगर आप नाजरीन को बताएं कि अगर कोई ख़वातीन है जो इंटरेस्टेड हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो आप उनके बताएं कि क्या प्रोसेस होगा। ये भी एक जाहिर सी बात है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अभी तो नहीं, आपने कहा कि मैं मिसेस अली वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करती हूँ, तो डेफिनेटली आई एम डूइंग वर्किंग ऑन इट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात यह है कि हमारा जो इंटरनल है, आपको बड़ी सुन के हैरत होगी कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत कम इदारे हैं जो कि अपने क्लाइंट के साथ साथ अपने एम्प्लॉय को भी फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 75% वो फीमेल डिपार्टमेंट है जो कि कहते हैं अपने करियर को इस वजह से परस्यू नहीं कर सकता ड्यू टू किड्स, ड्यू टू सम डोमेस्टिक इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड से अलहदगी हुई भी है, उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कुछ चीज़ों की, तो हमारा डिपार्टमेंट उन लोगों को भी सपोर्ट कर रहा है, उनको जॉब पे रखता है,
उनको कहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ आएँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से हर ब्रांच में रेस्ट रूम है फीमेल्स के लिए, जो कि प्रॉपर तरीके से बेडरूम अरेंज हुआ हुआ है, प्रॉपर तरीके से एक प्ले रूम एरिया है जहाँ पे अपनी जो हमारी एम्प्लॉइज हैं वो अपने बच्चों को कैरी करके आती हैं, ग्रेट। और वो अपने ऑफिशियल टाइमिंग्स में काम करती हैं, और लंच टाइम होता है उनके लिए हमारी जो है वो केयर टेकर वगैरह हैं, और वो पूरे दिन उनके बच्चों का ख्याल ये रखते हैं। बहुत जरूरी है कि Indoor। फीमेल्स को जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ऑब्वियसली बाकी काम भी हो ही रहा है, तो उनको बहुत अच्छे से फैसिलिटेट हो जाता होगा कि लाइक वो जॉब भी कर हमारे सकती पास हैं, family भी run 90% कर वो रही हैं। खवातीन आती हैं जो कहती हैं कि हमने आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में देखी है कि यू गाइस आर प्रोवाइडिंग रेस्ट रूम एंड किड्स एरिया, हाँ, तो वो क्योंकि उनके लिए easy हमें हो जाता बच्चों है। को घर पे नहीं छोड़ सबसे सकते। बड़ी मुश्किल बात यही होती और है। बच्चों को औरत घर के पे लिए, नहीं छोड़ सकते। लेडीज के लिए स्पेशली ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी आपकी तरफ से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं। शादी जो ॻाल्हियूं पियूं हलनि, ऐं जेको आहे शादी आहे, शादी हुजे ऐं उन में सिंधी सहरा न हुजनि, ख़ुशियूं न हुजनि, लाॾा न हुजनि, ईअं त थी नथो सघे। सो जी ज़रीना बलोच जी आवाज़ में ख़ूबसूरत हिकिड़ो कलाम आहे, ॿुधूं था, ऐं थोरो शादी वारो माहौल आहे, शादी वारियूं ॻाल्हियूं थी थियनि त थोरो शादीअ वारी फीलिंग्स बि वठी था वठूं। सो एंजॉय कजो।
ज़बरदस्त कलाम जी ज़रीना बलोच, वाह 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 वाह, ईअं लॻो ॼण वाकई में का शादी आई शहरों में हले पियो। मिसेस अली, आप बताएं कि जब आपके यहाँ क्लाइंट्स आते हैं, शादियाँ तो आप करवाती हैं, लेकिन आजकल जो हमारी सोसाइटी है, शादी से ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स में ज़्यादा सुनती हूँ, तो अब आप इस बात को करेक्ट करें कि इसका रेशो क्या है सोसाइटी में? देखिए, इसका रेशियो तो बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने खुद भी इस क्यों? पे वजह क्या है? वजह क्या है? बस यही है, मैं आपको इसकी वजह भी बताती हूँ और इसका ये भी बताती हूँ कि हम इसको किस तरीके से जो है वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हैंड से जितना हो सकता है। क्योंकि अभी हमारी आप YouTube देखेंगी जो shadi.org.pk के नाम से है, तो हमारी YouTube पेजेस पे काफ़ी सारी गाइडलाइन डली हुई हैं कि हाउ यू कैन मेक योर डिसीजन। अब इसमें ही होता है कि लोगों को थोड़ी बहुत रहनुमाई अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मिल जाती है, जिनको नहीं मिलती वो हमारे लाइव वीडियो कॉल पे सेशन लेते हैं, जिनमें मैं उनको स्पेशली जो है वो एक टाइम स्केड्यूल करके उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना ज़िंदगी का इतना अहम फैसला किस तरीके से ले सकते हैं। तो वो बाकायदा क्लाइंट हमारे साथ वीडियो कॉल पे आता है, ऑडियो कॉल पे आता है। फिर जो क्लाइंट कराची में नहीं है तो वो इस तरीके से प्रोसीड करते हैं, जो कराची में है वो वॉक इन आते हैं, मुलाकात करते हैं, पूरी बात करते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है रीज़न जो अभी आपने पूछा, इसका रीज़न ये है कि जब लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं ना, वहाँ उनको रिश्ते तो मिल जाते हैं लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती। तो जब उनको कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, वो 1 साल 2 साल बस चल रहा होता है, लेकिन क्योंकि आप मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे, इमोशनली तौर पे अटैच नहीं हो पाते, वो चीज़ें आपकी फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। और डाइवोर्स केसेस में यही नहीं कि जो अभी आपने बात कही थी कि फैमिलीज डिस्टर्ब हो जाती हैं, कैंडिडेट डिफरेंट हो जाते हैं, बाज़ औक़ात इसमें बच्चे भी रुल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ये देखें, क्योंकि हमारे पास खुद वो ख़वातीन जॉब कर रही हैं, खुद वो ख़वातीन के रिश्ते हम लोग डील कर रहे हैं जिनमें वो 1-1 2-2 बच्चों के साथ हैं, ठीक है, तो उनको एक्सेप्ट करना, उनकी पूरी ज़िंदगी की एक ज़िम्मेदारी लेना, ये बहुत मुश्किल काम है। और कोई भी बंदा अपनी ज़िम्मेदारी बच्चों की अगर वो नहीं ले रहा, तो वो दूसरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे टेक ओवर करेगा। यहाँ पे रिश्तों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाइक हम तो ऐसे बात करते हैं, हमें आइडिया नहीं होता, लेकिन जब आप इस फील्ड में इन होते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है। लाइक सम टाइम ऐसा होता है कि वी फील गिल्टी कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन। मिसेस अली, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। अच्छा, 2 किस्म की बातें, एक जोक्स असाइड, बट यूजुअली ऐसे ही होता है, जैसे मिसेस अली ने खुद भी मेंशन किया कि लड़का खुद सिंपल एक ग्रेजुएट होगा बट एक्सपेक्ट करेगा कि सामने जो है सिर्फ डॉक्टर ही मिलनी चाहिए। एक तो क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आने लग गई हैं जो वो बाद में कंपैटिबिलिटी का इशू हो चुका है। तो मिसेस अली, हमें ये बताएं कि यूजुअली लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जो इस तरह की रिक्वायरमेंट जब आती हैं कि एक बंदा सिंपल सा है या फिर कोई खास पढ़ा लिखा नहीं होगा, इट्स नॉट अबाउट कि पढ़ा लिखा होगा तो ही उसको सिर्फ डॉक्टर मिल सकती है। डॉक्टर मिलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इतने काबिल होगे तो ही आपको मिलेगा, आपके अंदर और भी अच्छाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन आपके पास यूजुअली क्या ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, तो वो आप हमें बताएं। और जब वो रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल नहीं हो रही थी, तो आप लोग उनको किस तरह से काउंसल करते हैं, किस तरह से कंपैटिबिलिटी के लिए समझाते हैं, वो क्या चीज़ होती है, वो हमें गाइड करें सर। देखिए, ये तो बात ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि MBBS लड़की होने के लिए आपको जो है वो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। मैं तो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करती हूँ कि लिखा होना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब आप पढ़ते हैं ना, तो उससे आपको एक शऊर आता है, ठीक है। तो वो भले आपकी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो आपकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, क्योंकि लड़की इतनी ज़्यादा ग्रूम होती है, लड़का ग्रूम नहीं होता, तो वहाँ पे भी आपको कंपैटिबिलिटी का रीज़न दिखेगा। तो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। मैं तो कहती हूँ अगर आप इस पे खुल के बात करें ना, बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये जो मतलब कि 1 2 3 घंटे तो कुछ नहीं है, तो पूरे समझेंगे हफ्तों की कहानी है कंपैटिबिलिटी को सही करने बहुत ज़्यादा। बात मुझे लगता है कि खदीजा फील कर गई इस बात। एक्चुअली हमारी आज ये डॉक्टर साहिबा जो है ना, ये बिल्कुल फील कर गई। वैसे इसमें कोई कबाहत भी नहीं है बात, अगर इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको मिलेगी डॉक्टर, लेकिन आप चाहते हो कि कल को वो घर पे बैठ जाए। आपने सिर्फ उस लड़की का तो नुकसान जो नहीं किया, उम्मीदवार आपने मुल्क का कैंडिडेट हैं नुकसान वो किया। जरा पढ़ ले लिख ले, फिर आइएगा मैदान में। देखिए, वो ये खुला ऐलान है लड़की इनकी इतनी तरफ से, मेहनत इसका करके, मतलब। उसके पेरेंट्स की दिन रात की मेहनत, उसने इतनी सीट एक कंज्यूम की है, तो अगर उसको आप कल को घर ही बैठना, तो वो लड़कियां भी जो बैठ जाती हैं घर, और जो जिनको बिठा दिया जाता है, अगर उसको कल को घर ही बैठना था, तो वो काबिल लड़की चली जाती जिसने इस मुल्क को एज अ डॉक्टर कंटिन्यू रखना था, लाइक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, एटलीस्ट वो सीट वेस्ट ना जाती। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं तो उनसे हमारा फॉर्म बहुत लंबा है,
हमारी वेबसाइट पे आप जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्लाइंट से जो डिटेल लेते हैं वो अभी ऐसे ही नहीं कि आपने डिटेल दे दी है नाउ यू कैन ईजिली गेट रजिस्टर्ड। बहुत हमारा एक प्रोसेस चलता हुआ आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी आर गोइंग टू टेक। प्रोसेस की बात हो रही है तो ना मिसेस अली ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बताएं क्या प्रोसेस, क्या तरीकाकार है इफ़ दे वांट टू रजिस्टर्ड इन योर वेबसाइट, तो उसके हवाले से बताइए। और दूसरा सवाल ये है मेरा नाज़रीन के लिए कि अभी बहुत से लोग जो देख रहे हैं वो ये जानना चाह रहे होंगे कि फ्री सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करते, तो उसके बारे में भी थोड़ा आगाह इनको मैं दीजिएगा। बिल्कुल बताती हूँ। पहले मैं इनका जो है वो कंप्लीट करूँ जो इन्होंने डॉक्टर वाली बात कही थी। लोगों की रिक्वायरमेंट में यही चीज़ है। तो जो फ्यूचर प्लान हमारे पास फॉर्म में आता है कि भाई ठीक है हमें तो लड़की इस तरीके की चाहिए जो कि घरेलू हो, तो भाई वाई यू आर आस्किंग फॉर डॉक्टर। डॉक्टर लड़की अपने ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत करके पैसा लगा के उसकी फैमिली के कुछ ड्रीम्स हैं, उसकी लाइफ की कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ गोल्स हैं जो उसको करने हैं, और आप शादी के 2 साल बाद कह रहे हैं यार घर पे बैठ जाओ, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। हर बंदे की अपनी अपनी फ्यूचर प्लानिंग और होती है। अगर आप चाह रहे हैं तो ये माइंड में रखना जरूरी है कि शादी के बाद भी वो अपनी सर्विसेज जारी रखेगी। बिल्कुल डेफिनेटली ये बात है। लेकिन देखिए अगर आप एक खवातीन से ये भी बोल रहे हैं कि वो यार एक प्रैक्टिसिंग है, ठीक है, तो उसके लिए भी सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी अपनी फैमिली होती है। इफ शी इज हैविंग किड, ठीक है, एक हस्बैंड है, एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको वो टेक ओवर करती भी आ रही है, और अब वो बाहर भी देख रही है। बहुत कम ऐसी फीमेल्स होती हैं जो बाहर के साथ साथ इंडोर को भी कंटिन्यू कर लेती हैं। हम तो क्लाइंट को ये कहते हैं अगर आपका इतना ही सिंपल सा प्लान है तो आप ग्रेजुएशन लड़की से शादी करें, क्योंकि उसके प्लान इतने ज़्यादा चार्म नहीं है। आप उस सिंपल है, आप उनसे रब्ता करें ताकि आप उसको ये नहीं होगा कि मुझे जॉब करनी है, और इनको ये नहीं होगा कि यार नहीं तुम घर में बैठो। तो यहाँ पे आ जाती है सारी बात काउंसलिंग की कि आप कितना अच्छा लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड करें जिससे वो अपनी ज़िंदगी के फैसले अच्छे अंदाज में लें। ग्रेट। अब मैं आती हूँ नया आपकी बात पे। इन्होंने पूछा कि वेबसाइट पे आप किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए वेबसाइट हमारी जो shadi.org.pk के नाम से है, उस पे हमारे कोई 30,000 से ज़ायद प्रोफाइल्स इस वक्त मौजूद हैं, जो कि हमारा फ्री प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट और एप्लीकेशंस हैं जो सिर्फ लोगों से वेबसाइट और एप्लीकेशन यूज़ करने की भी पेमेंट चार्ज करती हैं, बट वी डू नॉट वर्क लाइक दोज पीपल। हमारी वेबसाइट का फ्री पोर्टल है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वेबसाइट की कुछ हमारी मेंटेनेंस है जो हम खुद ही कर रहे हैं बेयर, लेकिन वी आर नॉट आस्किंग फॉर द चार्ज। हम नहीं कह रहे कि आप पे करें, आप फ्री में वेबसाइट देखें इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू पे। बहुत सारे लोग हैं जो वेबसाइट पर अकाउंट बना रहे हैं और रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज मैच मेकिंग चाह रहे हैं जिसमें हमारा इंडोर डिपार्टमेंट आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मयारी और ख़ानदानी रिश्ते दिखाता है, और इससे ये अथॉरिटी आपको मिलती है कि भाई दीज ऑल आर ऑथेंटिक प्रोफाइल्स, दीज आर नॉट फेक, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एक बंदे ने लड़की की प्रोफाइल बना रही है और भाई हर किसी का वो पैसा खा रहा है, चीजें कर रहा है, तो ये बहुत चीजें हैं। तो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी आपको मिल जाती है और आपके काम में आसानी हो जाती है। जैसे कोई फैमिली मैं आपके घर पे भेज रही हूँ और आप मुझे फीडबैक दे रही हैं कि यार वो इस तरीके की थी, तो डेफिनेटली मैं इनके घर पे नहीं भेजूंगी। तो वहाँ से बहुत चीजें आपको पर्सनलाइज मैचिंग में कवर अप हो जाती हैं। बहुत जबरदस्त किस्म का काम आप कर रही हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट इट। और नाजरीन को भी मैं ये बोलूँगी, उर्दू में कहना चाहूँगी क्योंकि सिंधी हमारे जो देखने वाले हैं सिंध से वाबस्ता है, चाहे किसी भी सूबे से हो, बलोची हो, पंजाबी हो, कॉल करें। लाइव स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कॉल करें। इतना अच्छा मौका है, आपसे कुछ भी पूछे, कुछ भी। आप हमारे पास मिसेस अली मौजूद है, शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ज़बरदस्त किस्म के ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग काम कर रहे हैं, एक फर्म है, ये गाइड कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं। तो हम आपकी मुंतज़र हैं लाइव कॉल्स के। मिसेस अली, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि हमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो इस चीज़ में आती हैं वो क्या होती हैं। जैसे आपका तो रोज़मर्रा का काम है, आप देखते हैं रिश्ते, तो नए रिश्ते की जो सबसे बेस्ट रिक्वायरमेंट है, एक तो आपने बता दिया कि लड़की के बारे में होती है, लड़के के बारे में क्या होती है, क्योंकि हमारे माशरे में ये भी बड़ा ज़रूरी है कि लड़कियां तो सबको चाहिए, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि अगर कोई लड़का है तो वो जिम्मेदार है कि नहीं है, आया वो पेप चाहिए और वो इन चीज़ों को मैनेज कर पाएगा कि नहीं, कि शादी जैसे रिश्ते को चला पाएगा कि नहीं। तो ये सब आप ज़रा हमें प्लीज़। मैं आपको बिल्कुल बात का जवाब देती हूँ। आपके व्यूअर्स के लिए मेरा एक पैगाम होगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है
उसमें ये नहीं कि सिर्फ आप जब तक हमारी पर्सनलाइज मैच मेकिंग को अवेल करके पेमेंट सबमिट नहीं करवा देते तब तक आपके लिए कोई जो है वो काउंसलिंग नहीं है। ठीक। बेसिकली हमारा जो नेटवर्क है shadi.org.pk, शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, जहाँ पे विदाउट एनी चार्जेस आपको प्रॉपर तरीके से पहले काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन ऑन अ वीडियो कॉल और ऑन ऑडियो कॉल, और अगर आप हमारे खुद ऑफिस में आके फेस टू फेस कंसल्टेंट से फिज़िकली मिलना चाह रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं अपने रिश्ते या अपने मामलात के मुताबिक, तो वो भी आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे लोग रिश्ता करवाने पे ज़्यादा फोकस होता है और गाइडलाइन पे नहीं होता Guidelines कि नहीं होते, आपको exactly. क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वाह, तो जबरदस्त। इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो मिस ना करे कोई भी। सिस्टर की बात पे आती हूँ, यहाँ पे देखें जो हमारे पास क्लाइंट आता है तो डेफिनेटली हम इसको देखते हैं कि आपकी लड़की की प्रोफाइल क्या है, क्योंकि हम 35 प्लस में, क्योंकि मैच्योरिटी वहाँ पे बहुत अच्छे से आ जाती है और स्टेबिलिटी भी आ जाती है, वहाँ तो हम कैंडिडेट टू कैंडिडेट डील करते हैं एंड वी आर ओके विद इट। लेकिन अगर हम अंडर 35 की बात करें, वहाँ पे हम कैंडिडेट की डीलिंग अलाउ नहीं है, वहाँ हम फैमिली से डील करते हैं। सही। एंड देन वी कम फॉर द कैंडिडेट कि अब कैंडिडेट से बात की जाए इज ही मैच्योर और नॉट, और क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट पूछी जाए। वरना आप नॉर्मली देखें जो ख़वातीन होती हैं, आप उनके पास अगर रुजू करते हैं रिश्ते के मुतालिक, ठीक है आपको मैं रिश्ता बता दूंगी, दैट्स इट। लेकिन अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, पहले पूरी फैमिली में बात करते हैं कि माँ क्या चाह रही है, बाप क्या चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हमने देखा है, वालदा से बात करो तो शी इज लुकिंग फॉर अ वेरी डोमेस्टिक काइंड ऑफ फीमेल कि यार खाना पकाना आता हो, घर के काम आते हो, मेरे बच्चे को अच्छा है, क्योंकि देखिए हर माँ के लिए अपनी औलाद जरूरी है। अभी तो तक वो डिमांड है गोरी हो। हाँ, ये सही है। लेकिन जब आप मेल से बात करो ना, तो वो लड़की की क्या डिमांड नहीं, सबसे पहले उसको लुक्स चाहिए, उसको हाइट चाहिए, उसको कॉम्प्लेक्शन चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए। तो देयर आर 2 सेक्शन, फैमिली क्या सोच रही है, लड़का क्या सोच रहा है। Exactly. क्योंकि देखिए यहाँ पे लड़की की रिक्वायरमेंट भी अगर फुलफिल हो जाती है, तो मैंने ऐसे भी बहुत मामला देखे जो कि फैमिली की वजह से डिवोर्स पे कंसीडर हो रहे हैं। और क्या आप जब रिश्ता करवाती हैं तो लड़की से पूछती हैं कि उसको किस तरह लड़का चाहिए, वो बहुत जरूरी सी बात है, मैच ये मेकर है। candidate to लड़की की candidate है। रिक्वायरमेंट में ऑब्वियसली लड़कियों की भी है, वो भी चाहती हैं, उनसे कोई पूछता ही नहीं है। नहीं, देखिए हमारे यहाँ तो खुद इस चीज़ को हम तो कहते हैं कि जब मैंने आपको बताया कि हमारी आप वेबसाइट पे देखें, अभी जो हमारे शादी का लड्डू, बेसिकली दिस इज द टाइटल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बहुत टाइटल जबरदस्त। हमने दे के लोगों को इनवाइट करा। वहाँ पे आप यकीन करें कि हमारे 250 से ज़्यादा लोगों की शिरकत थी उस इवेंट में। ये इवेंट हमारा शाम 5 बजे से रात के 2 बजे तक चला, जहाँ पे बैक टू बैक फैमिलीज ने कैंडिडेट के साथ शिरकत करी। अच्छा, आप बताएं कि ये कौन सा लड्डू है, वही आप उसे बिलीव करती हैं जो खाए पछता है, जो ना खाए पछता है, ये खा के पछता वही है? बात है ना कि हम तो चाहते हैं कि कोई ना पछताए। जब भी वी आर प्रोवाइडिंग काउंसलिंग और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि भाई हम आपको ऐसा मैच दें। कभी ऐसा हुआ एक्सपीरियंस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तहत कोई आपने रिश्ता तो करवाया लेकिन वो 1-2 साल बाद नहीं चला? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए नहीं, मेरे जितना एक्सपीरियंस है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जितना एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये काउंसलिंग हमारी कोई 2-3 साल पुरानी नहीं है, हम शुरू से ही लोगों को माशाल्लाह से गाइड करते जितने भी आ रहे आपने क्लाइंट देखे जो रिश्ते कराए सक्सेसफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जब आप लोगों को Very good, समझाएंगे, अगर वो समझते हैं तो ठीक है, दे कैन गेट रजिस्टर्ड, अगर वो नहीं समझ सकते तो मास्टर। अच्छा, वो कभी अपना फीडबैक देते हैं तो दूसरे लोगों को भी, जैसे होता है कि देते हैं, रेफर करते हैं रेफर क्लाइंट। करते जब हैं। हमारे पास आता है वही कहते हैं यार आपने हमारी कजन का रिश्ता करवाया था, आपने हमारे फ्रेंड्स में करवाया था, उन्होंने हमें आपकी सर्विसेज को रेकमेंड करा। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा जो आते हैं वो क्लाइंट रेकमेंड अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, एलीट रिश्ता सर्विस ये क्या है? इलीट जो है बेसिकली हमारे उन क्लाइंट्स के लिए है जो कि इलीट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे हमारी ज़्यादातर जो क्लास आ रही है वो पंजाब से है। अच्छा। कुछ हमारे जो है वो अब्रॉड से क्लाइंट हैं, कुछ हमारे यहाँ DHA वगैरह पे हैं। बेसिकली दे बिलोंग्स फ्रॉम लैंडलॉर्ड फैमिली, बिजनेस क्लास, ठीक है, इलीट कैटेगरी, अपर मिडिल क्लास। तो उन लोगों की हमारी स्पेशल सर्विसेज है, क्योंकि ये होता है कि आप हर कैटेगरी में डील कर रहे हैं, लेकिन उन क्लाइंट के लिए, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि स्पेशल क्लाइंट है तो आप उसको स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, तो वो हमारी सर्विसेज बिल्कुल डिफरेंट है।
तो वहाँ पे हम अपने अच्छे पढ़े लिखे, उसमें हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, उसमें हमारे पास बहुत सारे अच्छे क्लास के बिजनेसमैन भी हैं, वो हमारी प्रोफाइल टोटली कॉन्फिडेंशियल है। तो क्लाइंट जब वहाँ पे आता है तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट के 100% अकॉर्डिंगली काम किया जाता है, और उसकी सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदा बहुत हटके है, और क्योंकि इलीट एंट्री ऐसी नहीं है कि हर बंदा, आपको पता है आजकल पाकिस्तान में क्या हालात है, मिडिल क्लास चल रहा है, हर किसी का elite अलग कैटेगरी से में आपको पता है कि इलीट कैटेगरी बहुत ज़्यादा यूनिक है और लिमिटेड है, तो वहाँ पे वो चीज़ आपको क्लिक नहीं करती हर जगह जाके, उसके लिए हमारी स्पेशल सर्विसेज हैं जिसमें हमारे पास उसी लेवल के रिश्ते मौजूद हैं। तो फिर उनकी तो यकीनन रिक्वायरमेंट्स भी बहुत डिफरेंट होती होंगी, और जब उनको काउंसल करने पे आते होंगे तो यकीनन वो मुश्किल काम होता होगा एक मिडिल क्लास या फिर एक अपर मिडिल क्लास को समझाना, क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी है। बट जब ये इस क्लास में आप जाते हो, और जब आप अगर इवन कह रहे हो कि कोई सेलिब्रिटीज़ भी आपके पास आते हैं, तो उनको काउंसल करना, उनको समझाना, उनको उस रिक्वायरमेंट तक लाना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? नहीं, रिक्वायरमेंट्स देखें, अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इलीट कैटेगरी में कोई ऐसी नहीं है, कुछ बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि क्लाइंट के बगैर बोले भी वी डू अंडरस्टैंड कि नहीं यार ये तो दीज आर मेन पॉइंट्स, वी नीड टू फोकस ऑन दैम। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अगर हमें समझाने वाली लगती हैं तो हम उनको समझाते हैं। अदरवाइज देखें, एक पढ़ा लिखा बंदा एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है तो वो जाहिर सी बात है हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उन पे जितनी हमें नॉर्मल क्लास पे करनी पड़ती है। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अच्छा स्कोप है इलीट कैटेगरी में, वहाँ पे हाई हमारा जो सक्सेस रेशियो है वो भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे ज़्यादा समझदार कैटेगरी आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो ना शादी हो रही है और शादी का माहौल है बस इस तरह से ਤੇ ਇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੌਂਗ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਓ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। वे बाबुला वे साडा चिड़िया
जी नाज़रीन वेलकम टू द शो और उम्मीद करने आ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रैक बड़ा पसंद आया होगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ नाज़रीन जिमल ਦਾ कुछ क्वेश्चन सी ਉਹਦੇ तरफ आने आ। जी जिमल आप ज़रा बताएं कि आपके यहाँ बलूचिस्तान में जैसे कि क्या शादी का कल्चर है, थोड़ा सा डिफ़ाइन करें, बताएं कि किस तरह से किस तरह से मैच मेकिंग की जाती है या रिश्तों को किस तरह से देखा जाता है, ये ज़रा बताइए। जैसे वही सोशल उस पे हम देख रहे थे तो मैं इवन आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दीज साइट्स और तो इसीलिए मैं अपने पहले नाजरीन को बलोची में बोल दूं कि गुलेचारू का ये वेबसाइट इदा जो डन ना निश्तगम परचे कि मंगो कि दुनिया एक ग्लोबल चीज़ रास्ता निश्ता गुड़ा डन ने इदे मर्दुम अगे लोटं कि डन ना पेशा मवती मेत गुडे नहीं तर रिश्ते को भले अन्नु अम्मा डन ना कुर्ते कना इस साइट अनि हमें फ़ायदा अशमर अंचु निंदारे ना अंचु के अम्मा वती मेतगा वती दीमाना या कोती कल्चरल बैरियर अंगु निश्ता गप त्रान कना या क्या दिगरे बारे मालूमात कना और गप भी हमें रिश्ते यानी हवाले अंचो ये साइट भी हमारा प्रोवाइड कना तो इसी चीज़ हमारा फ़ायदा ये भी कि अम्मा वती अगे चागिरदा न लूटा हमें रिक्वायरमेंट अंचो देगा रंगुड़ा तो अम्मा ये शादी.com सरा अम्मा बरो शादी.org.com सरा अम्मा बरो गुड़ा इसी अम्मा अंचो बेनिफिट रसी और अम्मा तो आती हूँ आपके सवाल पे हम लोग क्योंकि ट्राइबल सिस्टम पे बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे ट्राइब्स ही ये फैसला करते हैं क्योंकि अभी हर चीज़ इतनी ग्लोबलाइज और कंप्यूटराइज्ड एडवांस हो गई है तो हर चीज़ तो सबको मेरे ख्याल में इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और ये चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहिए। ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं मेरा ख्याल है कि वो आंटियों से तो बेटर होते हैं कि वो जो अनऑथेंटिक होती है बता रही है ना किस तरह से होता है, लड़कों का कुछ और बताया, लड़की वालों को कुछ और बताया और क्या कर दिया, दोनों को कर दिया अपनी फीस के चक्कर में वो वापस आती हैं, ऐसी फैमिलीज वापस आती हैं बहुत दुआएं कि आपने बहुत अच्छा या ऐसी जैसे वो कि आपने शादी कराई थी मैं तो रुल गई। ये तो मैं आपको बताऊं जैसे ये भी आप बता रही हैं ना, लोग तो बेचारे रोते हैं आके कि यार हमारे साथ इतना बुरा हुआ, क्योंकि ज्यादातर अगर आप डिवोर्स केसेस का रेशियो देखें ना तो वो इन्हीं वजह से हुआ होता है क्योंकि लड़के की आधी सच्चाई पता नहीं थी, वो बाद में खुल के सामने आई है तो वो इतनी नागवार थी कि वो गुजारा ही नहीं हो पा रहा था तो वो फिर स्टेप लेना पड़ गया। और मिसेस अली जैसे आप मेंशन भी कर रही थी ऑफ द कैमरा भी, तो मुझे बहुत ऑथेंटिक लगा ये क्योंकि मिसेस अली ये भी मेंशन करती साथ में कि ये लोग इवन NIC और घर के बिल्स और वो पूरा कहाँ पे वो रेजिडेंट कहाँ करते हैं वो सब चीजें ऑलरेडी कंफर्म करते हैं। तो अगर जब ये चीजें कंफर्म्ड होंगी तो ऑब्वियसली खुदा ना खास्ता वो फेक प्रोफाइल्स का कोई कंसर्न नहीं रहेगा। अच्छा ये यूजुअली ये भी देखा जाता है कि ना हम जितने एडवांस होते जा रहे हैं तो हम दो चीजें थोड़ा सा ज्यादा इस ट्रैक पे निकल गए। एक तो हमें लड़की मेडिकल से रिलेटेड चाहिए होती है, पता नहीं क्या ये लॉजिक है, ये जरूरी क्यों है। दूसरा ये कि जैसे वो कुछ एक बन गया है कि वो जैसे अब थैलेसीमिया का कंसर्न होता है तो लोग ये चाह रहे होते हैं कि पहले से टेस्ट हो जाए ताकि वो आगे के इश्यूज को करवाने कुछ कंट्रीज में तो ये जरूरी है ताकि वो आगे के इश्यूज को पहले से ही ओवरकम कर लिया जाए। तो इस तरह के जब मिसेज अली आपके पास केसेस आते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसको थोड़ा सा टैकल करना ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑड होता होगा क्योंकि सारी फैमिलीज इतनी जल्दी एजुकेट नहीं हो पाती हैं इस बारे में, एक साइड से होती है तो दूसरी साइड से नहीं होती है, तो उसको आप किस तरह से टैकल करती हैं? फिर मैं देखिए इस तरीके से हम लोग करते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो फॉर्म है ना बेसिकली वो ऑथ है तो उस पर प्रॉपर तरीके से हमारा ये लिखा हुआ है बहुत बड़ा बड़ा ऊपर ही कि अगर आप इस फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं तो ये प्रॉपर तरीके से एक ऑथ है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के ये इकरार करता हूँ कि मेरी जितनी भी डिटेल है वो सही है। That's a great तो उसमें ये है चीज कि भाई आपके साथ कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है क्योंकि जब क्लाइंट आपके पास आता है तो वो हाइड कर जाता है लेकिन जब वो इतनी बड़ी ऑथ देखता है ना तो वो फिर सारी चीजें सही तरीके से मैनेज हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या ये खुद नहीं सर्विसेज करवाती है? नहीं, हमारी सर्विसेज में ये इंक्लूड नहीं है लेकिन बात ये है कि अगर आप क्लाइंट से भी इस चीज का डायरेक्टली पूछते हैं क्योंकि वो तो एक ऐसी चीज है अगर मैं आपसे भी डायरेक्ट पूछूं तो सम टाइम आप भी यू फील हेसिटेट कि यार नहीं मैं कैसे बता दूं, ठीक है, तो इतनी ज्यादा बाउंडिंग नहीं होती, बंदा इसको छुपा देता है लेकिन जब वो चीज आपके रिटर्न में आती है ना तो वो खुल के सामने आ जाती है तो वो कंसल्टेंट को आसानी होती है कि वो डिस्कस कर ले। ठीक। और ये भी चीज़ है कि अगर आपने कोई चीज़ हमें ऐसी बताई नहीं और बाद में वो खुल के सामने आई तो हमारी रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल हो जाती है। सही क्योंकि आपने गलत तरीके से हमारे पास जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उसमें ये होता है कि हम क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन को ही
डिलीट कर देते क्योंकि कि आप नहीं भैया पहले आपके स्टेप कैंसिल पे हो ही गया। अगर ऑनेस्ट नहीं होंगे तो फिर आगे तो फिर आगे relationship क्या में होंगे, कैसे यही हो है सकते यही हैं? है कि अगर आप इतनी इनिशियल बेसिस पे भरोसे झूठ की से बात है काम ना, ले रहे हैं, एक भरोसे, भरोसा, क्योंकि आपकी एतमाद। पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर आप बिल्कुल इस इनिशियली झूठ से ले रहे हैं तो वो आगे आपके फिर एक झूठ को छुपाने के लिए आपको पता है बहुत 1000 झूठ सो बोलने झूठ पड़ते हैं। ये तो दो वो खानदानों सही के बीच में भी जब हो रहा होता है तो बड़ा अच्छा, जरूरी है। ये क्योंकि हमारा एक कल्चर ऐसा है कि ना सिर्फ दो लोगों का आपस में मिलाया जाता है, इसमें ये तो दो खानदान खानदान है। भी जो है वो शिरकत मेरा करते पता हैं। है और क्या, ये चीज़ हमारी ऐसी है, इसमें ना लोग बहुत ज़्यादा ना उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा शर्माते भी। आप मुझसे पूछ रही थी कि जो लोग आपके यहाँ से रिश्ते कट जाते हैं तो वो क्या मीडिया पे आके उस चीज़ को इन्हेंस करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि यार हमारे यहाँ से हुआ है। ये चीज़ ऐसी है, आई डोंट नो वाई दे फील अनकंफर्टेबल कि यार हमारा पता ना चल जाए कि हमने बच्ची का रिश्ता इस प्लेटफॉर्म से करवाया था। हाँ, तो क्यों, इसमें क्या बुराई है? दे फील कमजोरी की बात है यार। और ये। दूसरी चीज ये कि मेडिकल इशू है, अगर ऐसे बता दिया तो क्या होगा। यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हमारा एक और शो भी आया था जिसमें हमने हमारी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है और हमारा यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, प्री मैरिटल काउंसलिंग। लड़के और लड़कियों को बताया जाए कि वो अपनी जिंदगी आपस में बाद में किस तरीके से गुजार सकते हैं, Exactly. किन चीज़ों पर उनको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, किन चीज़ों को हाईलाइट। यहाँ पे क्या होता है, बच्चियों को मैच्योरिटी नहीं होती, जिन चीज़ों को इग्नोर करना है उसको हाईलाइट कर देते हैं, जिन चीज़ों को हाईलाइट करने हैं उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिसमें उनके साथ बाद में बहुत मसले मसाइल आ जाते हैं। सही। तो हम इस चीज़ की भी उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं कि जो चीज़ें आपकी हैं जबरदस्त, ये उनको बहुत इस अच्छी, तरीके से बहुत लें, अच्छा काम। जो ये वाली चीज़ें उनको इस तरीके से लें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। और जब एक आपको हंसी खुशी और एक अच्छा आपको खुशगवार माहौल मिल रहा होता है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें भी जो है वो अल्लाह ताला Sort out एक आपको हो कॉल जाती आई है, है इस sort बात out पर जी। Wow. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? टीवी का? वालेकुम अस्सलाम, अली बात कर रहा हूँ इंजीनियर खान से। जी अली, क्या बात है और क्या कहना चाहेंगे, और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है आज? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। 20 मिनट हो गए कॉल करते करते आपने उठाया नहीं। अरे माजरत माजरत, हम तो खुद इंतजार कर रहे थे। आप बताइए कि क्या कैसी गुजर रही है आपकी, और आपको कुछ पूछना है? हमारे साथ मिसेस अली मौजूद हैं। रिश्ते के हवाले ये से पहली बात तो ये करना चाहते हैं कि आप हर प्रोग्राम देते हैं लेकिन कश्मीर का प्रोग्राम नहीं देते। कश्मीर पे कश्मीर हमने तो कश्मीर हमारी डे प्रोग्राम, शहर है, कश्मीर डे पे हमने और प्रोग्राम हम उस पे किया कैसे था। भूल सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लेकिन जरूर हम आप पे देंगे। भी करेंगे। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत। पंजाब सिंध सराक के प्रोग्राम तो देते हो, कश्मीर के क्यों नहीं देते? बिल्कुल सर जी, अब आपसे एक सर जी, request अब हमें आपको पहुंच चुकी है। हाँ, कॉल कट गई, और आपके लिए तो एक अलग से चैनल खोला हुआ है कश्मीर के लिए। हमारे AJK TV जो है वो PTV की तरफ से एक नया चैनल है जो खास कश्मीर के लिए बहुत टाइम से Transmission चल चला रहा है। रहे हैं। कश्मीर को हम बिल्कुल भी अपने कश्मीर से हमारा खुद अटूट से अंग अलग है। नहीं समझते। हमारा अंग है और खूबसूरत है और पाकिस्तान की जन्नत है। उसको तो हम हो ही नहीं सकता कि भूल नजरअंदाज करें किसी भी तरीके से। लेकिन बिल्कुल। बहुत मशकूर है आपने लाइव कॉल की, और बाकी और कॉलर्स के लिए भी जो है हम मुंतजर हैं। नाजरीन जल्दी कॉल कयो, सिंधी किथे आयो भला, उठो आचर जल्दी उठो कॉल कयो। ऐं असां बिल्कुल इंतजार था कयूं पिया, नंबर ईंदो हूंदो अच्छा, स्क्रीन ते। इनको पता नहीं क्यों बाग ऐसा फील हुआ कि इस तरह से बल्कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीर से जो मोहब्बत करता है और इजहार करता है वो अब एक अपनी मिसाल आप है। तो अगर आपको कुछ इस तरह से बहुत लगा हो प्यारे और मासूम और discrimination, sensitive हाँ, लोग होते हैं कश्मीर के। सेंसिटिवनेस इसी वजह से उनकी मासूमियत और उनका जो है वो काफी ऐसे लोग होते हैं जो फायदा भी उठा लेते हैं। लेकिन हमारा बिल्कुल हिस्सा है, हमारे अपने लोग हैं, अपने भाई बहन हैं। और बहुत ही मैं चाहूंगी जिम्मल जरा आप अपने जरा बलोची भाइयों और जी, जी, बिल्कुल। जगाएं जरा जी बलोची में गुलचारे कॉल करें हमें। नु ए अब मैं यक चीए सरा जरब बेयत के बागुशी कॉल कना बलोच आना बोशे कॉल कने अगे मनी बलोच ब्रावी यो इलमा कोरिंगटियो नुमके तो बास जानो प्रोग्राम से तेंके अगे उरा ना गोदी पट्टिंगटियो रे तो अगे लुम्मगाक भी पट्टिंगटियो तेंके जोनिंगा से मलखोड़स तो कना ख्याल पैदा प्लेटफॉर्म नुमके बास बेहतरीन है बबो। और आंदा टी तिना ब्रावी संगत आते पावा का से ब्रावी ट्रैकस ना ऑनलाइन नुम की खाली करे नुम के नुम ना कॉल कबो नन तो साड़ी मबो अंदा खतर नन काना बिने ना से ब्रावी ट्रैकस। चलो
ज़बरदस्त ट्रैक बलोचिस्तान जो ऐं ट्रैक जे दौरान ही बेहतरीन कॉल अची वई आहे और कॉलर आई है हमारे कॉल आई है और बहुत ही ज़बरदस्त कॉलर है और उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस सिद्दीकी बात कर रही हूँ गुलशन इकबाल से और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मिसेस अली से बात करना चाहूँगी। जी 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 बिल्कुल बात अस्सलाम कीजिए। वालेकुम, मिसेस अली बात कर रही हूँ। मिसेस अली कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हेलो जी जी हेलो जी जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ जी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने शायद मुझे पहचाना हो या नहीं पहचाना, लेकिन हमारी मुलाकात हो चुकी है और मैं अच्छा। आपके पास अपनी बहन के हवाले से आई थी, अच्छा छोटी बहन के रिश्ते के हवाले से। और एक्चुअली उनकी हाइट का इशू था जिसके वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही थी उनके रिश्ते में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आपकी और आपकी टीम के तवज्जुह की वजह से माशाल्लाह उनका बहुत अच्छी फैमिली में रिश्ता हो गया और माशाल्लाह से आज वो बहुत थैंक यू सो मच, आपने कॉल करके जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट करा। प्रोग्राम में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं कहा मैं कॉल करूं और ये बहुत जरूरी है। अली का शुक्रिया अदा करूं। Thank you so much. Thank you so much, Mrs. जबरदस्त जबरदस्त, बहुत thank you जबरदस्त। so much। बहुत शुक्रिया मिस अली, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। आमीन, और आमीन। हम हमारी दुआएं आपके आमीन Thank you. आमीन। Thank you so लाइव much. कॉल Thanks for आपके calling. एफर्ट्स की गवाही है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, Congratulations इत्तेफाक होता है हमारी कि तरफ से। व्यूअर्स देखते हैं तो फिर वो कांटेक्ट एक और कॉल आई है जी। हेलो हेलो अब अपना वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अली बात करो। जी जी जी, ये ऑडियो बिल्कुल ठीक नहीं थी इसलिए कॉल काटनी कट पड़ी। करनी आप दोबारा पड़ती से है। कॉल करें और फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। और जब जो भी कॉल करें प्लीज़ कॉलर्स को ये रिक्वेस्ट है कि टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल कम कर लें, म्यूट कर लें। आप पहले हमसे बात कर लें क्योंकि आपकी कॉल ही इतनी मुश्किलों से मिल रही है और हम चाहते हैं कि आपकी जो एफर्ट्स हैं वो कारामद हों और हम आपसे बात कर सकें। आपका जो पॉइंट है, कुछ पूछना है, कोई क्यूरी है तो वो ठीक तरीके से पता चल जाएगी। तो फिर रात को जब हमारा 11 बजे प्रोग्राम रिपीट आता है आप उसमें देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे हमारा चैनल है उस पर हमारा एपिसोड जो है अपलोड होता है, आप बाद में उस पर अपनी आवाज़ सुन सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, So, बात मैं चाहूँगी कि पंजाब के लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर करना कि पंजाब तुसी कितने वो हाले तक कोई मेरे ख्याल से कॉल नहीं पंजाब ताड़ी से हाले call तक आई है। मेरे आई ख्याल है से मेरा पंजाब ख्याल से आई पंजाब है। से ही है। जी, चले जी। करते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी अली बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। पहले अच्छा, रहीम यार खान से जी, कैसे हैं आप सर? जी ठीक, अल्लाह का करम एहसान। अच्छा, और कोई आपकी क्यूरी कोई सवाल होगा? आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस हवाले से? जी सवाल ये है कि ये आप लोग अमीर लोगों के रिश्ते कराते हैं, गरीबों को भी, गरीबों के भी? नहीं 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 सर, बिल्कुल जबरदस्त। और ये बिल्कुल बहुत मिसेस अली ये है, इसका जवाब मिसेस है। अली जो है ये करेंगी। अमीर गरीब नहीं है तो ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हर किसी को शादी करनी है और ये तो अल्लाह पाक का हुक्म भी है और अल्लाह ताला ने भी जो है वो आसमानों पे जोड़े बना के भेजे हैं। तो हम तो अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं रखते और सबको ही डील करें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा ये भी मानना है कि हम भी कोई इतनी हाई कैटेगरी से नहीं है, जो भी है अल्लाह ताला का दिया हुआ मिडिल है। क्लास। मिसेस अली, इट ऑल डिपेंड्स के अगले जो भी आपस में प्रपोजल करना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इट डजंट मैटर कि कौन किस क्लास से belong करता है। आप अपेरेंस में कैसे हैं, आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्या नहीं पढ़ा हुआ। ऑब्वियसली जो आप जिस तरह से खुद होते हैं आपको अपने से ही माहौल से रिलेटेड लोग पसंद आते हैं, तो यकीनन आप रिक्वायरमेंट्स भी उसी तरह की मिसेज अली को बताएंगे। तो जब रिक्वायरमेंट्स आप उसी हिसाब से बताएंगे तो यकीनन वो आपको उतना ही अच्छा काउंसिल करके बेहतर से बेहतर रिश्ता ही दिखाएंगी। और जब वो रिश्ते कबूल हो जाएंगे इंशाल्लाह, जब वो बहुत अच्छे से आगे प्रोसीड हो जाएंगे, जैसे मिसेज सिद्दीकी ने इतना अच्छे से शुक्रिया अदा फीडबैक किया दिया और है, दुआओं का सिलसिला बहुत आपके लिए जबरदस्त। था, तो यकीनन वो जारी और सारी रहेगा। और ये गवाही है कि किस कदर ये पैशन के साथ ये काम कर रहे हैं और अपने काम के साथ किस तरह से ये मुंसलिक है और लोगों के लिए लोगों की लाइफ्स में किस तरह से वैल्यूज को एड अप कर रहे हैं। तो वो साहब जिनकी अभी कॉल आई थी तो थोड़ा सा आपकी मिसपरसेप्शन ज़रूर थी। अगर आप चाहते हैं इस तरह से तो आप इनकी मिसेस अली आप ज़रा इनको बताएं, अगर कोई इस तरह से पंजाब साइड से या अंदरूनी सिंध से कहीं से भी आपकी साइट पे रजिस्टर होना चाहते हैं तो दोबारा से इनको बताएं कि किस तरह क्या प्रोसेस है। मैं बता देती हूँ। आई थिंक वाकई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली हमारी वेबसाइट है shadi.org.pk, शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के नाम से। वहाँ होम पेज पे नीचे कंसल्टेंट्स के नंबर्स मेंशन है
और इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारी जो वेबसाइट पे मेंशन नंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे रब्ता कीजिए। एग्जैक्टली। क्योंकि हमारे भी बहुत सारे जो है वो नामों से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, चीट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे नंबर्स वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं और मेंशन है उन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करें, क्योंकि वो नंबर्स भी हमारे ऑथेंटिक हैं और वो इंटरनल होते हैं। कोई भी कंसल्टेंट उन नंबर को घर लेके नहीं जाती, वो ऑफिस प्रॉपर्टी और ऑफिस में ही रहते हैं। और उस वेबसाइट पे जो बैंक अकाउंट डिटेल्स या फर्दर जो अकाउंट डिटेल्स हैं उन्हीं नंबर्स पे पेमेंट के हवाले से जो है वो कंसर्न करें। अगर कोई और मज़ीद आपकी क्यूरी है तो वेबसाइट पे हमारे मल्टीपल नंबर्स हैं हेल्पलाइन के नाम से, कंप्लेन के नाम से, तो उन नंबर पे कांटेक्ट करके डबल चीज़ को जो है वो वेरीफाई करें और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आप प्रोसीड कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये तो बहुत इजी सा बहुत एक easy है। तरीका है कि मतलब सिंपली आपने वेबसाइट तक पहुंचना है, और वेबसाइट तक पहुंचना आजकल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप्स घर में है। तो आपने जस्ट वेबसाइट तक जाना है और उसके बाद कांटेक्ट करना है। उसके बाद आगे की गाइडलाइंस मिसेस अली के जितने भी स्टाफ हैं वो आपको खुद ही Coordinators गाइडलाइन हैं, वो दे दे देंगे। और मेरे ख्याल से मज़ीद कुछ करने की और जरूरत नहीं खदीजा पड़ेगी मेरे ख्याल से इंशाल्लाह। लगता है केपीके में लोगों के मसला ही नहीं है कोई हमारे कोई कॉल ही नहीं आई, वरना तो KPK आप तो मिसेस बहुत अली आप यकीन नहीं करेंगे हमारे शो में इतनी केपीके से कॉल आती हैं, इतने लोग होते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं। हाँ, और सबसे ज्यादा caller ratio इनका होता है। लाजमी बदा मेंशन कवन ख्वाडम जी आई नो तासो आपस के ही अक्पलवानों के ही ढेर रिश्ते वकी, लेकिन उस दौर ढेर मख्तर लाड़ है और ढेर एडवांस सूख वो कम खलक कम जो अक्पल ख्वाशे पर हिसाब और कम अक्पल रिक्वायरमेंट्स पर हिसाब रिश्ता कवन गवाड़ी हागा दी shadi.org.pk सरा कॉन्टेक्ट कवले सी और अक्पल जिने और अक्पल हलक पर हिसाब कम है तासो रिक्वायरमेंट जी हागा हागो तासो तक बरवशवई और हागो तक कंसल्टेंट जो दी हागो तक दी कांटेक्ट वकई और हागा बतासो तक इंशाल्लाह ढेर गाइडलाइन बदल कई और जैसे चेरे पाबंदी नस्ता के तासो स्पेसिफिक चेरे कम्युनिटी से रबा डिस्कशन कवई हागा बतासो चेरे कम रिक्वायरमेंट बरा कवई हागा ही हिसाब से रबा जो मिसेस अलीदा हागा बतासो तक कंसल्ट कई हागा ही हिसाब से रबा काउंसिल कई और इंशाल्लाह और माता ढेर शो उम्मीद दई कि तासो बावस वल्ला कॉल से कवन शुरू कवई और रिश्ते जो दी है वो कवन ढेर आसान बसी अगर तासो कांटेक्ट वकई shadi.org.pk था हो उस वल्ला कॉल दी पारा प्लीज लाइव मुझ तासो ता नंबर वल्ला दरकाव लगे आइयो और कॉल दी पारा वेट कव लगे हो प्लीज वल्ला राजी और मुझ तक कॉल कवई जी ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है आप कोई कॉल कर रहा हो, कॉल लग नहीं रही ना एक्चुअली। अच्छा, दूसरी चीज ये कि केपीके से भी हमारे पास बहुत रिश्ते आ रहे हैं। मैं यही सवाल करने वाली थी कि अगर ऐसा होता है जैसे हम लोग देखते भी अक्सर दो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, केपीके की कोई लड़की हो उसको कोई सिंधी घराना मिल गया पसंद आना, हो या खुद इस तरह आपने फिर कभी वो करवाया सिंधी है की तो तरफ फिर आ उसका रेशो क्या है और वो शादियां कैसे दो कल्चर जब मर्ज हो जाते हैं तो वो वाली जिंदगी कैसी गुजरती है, वो वाले खानदान कैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं? देखिए अभी तो देखिए हमारा जब भी इतना सोशल चीज़ें हो गई हैं तो यहाँ हमारी नई जनरेशन तो इतना ज़्यादा हमारी कल्चर और इन चीज़ों को फॉलो नहीं करी। और हमारे पहले जो है वो इस चीज़ पे बहुत फोकस होता था कि नहीं भाई कल्चर ही होना चाहिए, यही चीज़ें होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशंस होती हैं। अब तो लड़के लड़की को एक चीज़ें अगर समझ आ जाती हैं, एक दूसरे की पसंद आ जाती हैं और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, तो वो उस चीज़ को वैसे ही प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा कल्चर वगैरह से रिलेटेड कोई इशू नहीं आया, लेकिन हमारी कुछ फैमिलीज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होती हैं। जैसे हमारी ये तो आपने केपीके और सिंध को मिलाया, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वो कभी भी सिंध में कंसीडर नहीं करते। अगर मैं सिंध की बात करूं तो कभी भी वो लोग पंजाब में जाना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे अभी भी कुछ बाउंड्रीज हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ फैमिलीज में हैं और कुछ फैमिलीज में नहीं है। और ज्यादा रेशो किसका है? ज्यादातर रिश्ते आपको क्या लगता है कि शहरों के आते हैं, अब्रॉड के आते हैं या देहात के लोगों के? हमारे पास तो देखें हमारे बहुत ज़्यादा नंबर्स जो है ना वो वेबसाइट पे मेंशन है, तकरीबन 30-40 नंबर्स हैं और उन 30-40 नंबर पे रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों प्रोफाइल्स आती हैं। तो ज़्यादा रेशो एवरेज क्या है? एवरेज हमारा कराची का है, पंजाब का है, अब्रॉड का है। अब्रॉड में हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं, कोई यूरोप साइड पे है, कोई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया साइड पे कुछ है, तो हमारे पास तो बहुत बड़ी एक क्वांटिटी में प्रोफाइल्स आती हैं। लेकिन बात ये कि कंसल्टेंट जब प्रोफाइल्स को गो थ्रू करती है तो फिर उसमें से वो सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल्स निकालती है जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर पेड सर्विसेज। बाकी हमारे ज़्यादातर क्लाइंट जो है वो अपनी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड करते हैं और वहाँ से अपने लिए प्रपोजल देखते हैं। अच्छा मिसेस अली, कभी कोई ऐसा केस आया कि लाइक लड़की लड़का ऑलरेडी एक दूसरे को अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पसंद करते हों, बट ऑब्वियसली उनकी फैमिली आपस में अभी तक कोई मिली नहीं है और कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या आप लोग ऐसा करते हैं कि लाइक अगर ऑलरेडी लड़के लड़की में अंडरस्टैंडिंग है
तो दो फैमिलीज के अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए उनका मीटअप करवाते हों, अपने ऑफिस बुलवाकर, और उनको वो काउंसल करते हों कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी हैं और कितना अच्छा ये मैच होगा। तो इस तरह का कभी कोई केस आया है आप लोग के पास? जी बिल्कुल आया है, लेकिन ऐसा होता है कि अभी जो मैंने आपको लाइव फैमिली रिश्ता मीटिंग का बताया, तो वहाँ पे फैमिलीज भी आपस में बैठी होती हैं और कैंडिडेट भी आपस में बैठे होते हैं। तो ये इतना ज़्यादा नहीं होता कि यार लड़की भी सामने बैठी है, लड़का भी, और क्योंकि वो आपस में बात भी कर रहे होते हैं, फैमिलीज भी आपस में बात करती हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे बात से बात निकल के एक जान पहचान वाला माहौल निकल आता है, तो वो एक अच्छा भी आपको देखने में भी लगता है कि यार फैमिली हाँ शायद ये आपस में बढ़ रही है। और देखिए मैंने जो भी आपको बताया कि शादी का लड्डू जो इवेंट है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक सक्सेसफुली 16 मई को हो चुका है, और अभी ये दोबारा से 16 जुलाई को होने जा रहा है हमारी नॉर्थ ब्रांच में। शाम 5 बजे से हमारी वेबसाइट वगैरह पे सारी इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। ये करने का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी आपको सुन के हैरान, क्योंकि मैं आपको चीज़ क्लियर करती हूँ। लोग जब भी रिश्ते के लिए जाते हैं वो एक इतवार का दिन पसंद करते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग अवेलेबल होते हैं। इतवार का दिन पसंद करने के बाद वो एक शाम का वक्त निकालते हैं जिसमें थोड़ा सा ठंड वाला माहौल हो, ताकि लोगों को गर्मी इतना ना हो। और फिर क्योंकि आपको पता है कि सड़कें वगैरह के जो हाल है, तो एक फैमिली एक हफ्ते के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि आप लाइव रिश्ता मीटिंग में आए और एट द सेम टाइम आप अपने लिए 6 से 8 लोगों की फैमिली से लाइव मुलाकात करें, इंटरेक्ट करें, और उसमें से जो भी आपको समझ आता है फिर उसमें से सॉर्ट करके उन लोगों को घर बुलाएं। इससे आपका ट्रैवल अलाउंस भी बचता है, इससे आपकी एनर्जी भी बचती है, इससे आपका टाइम भी बचता है, और इससे आपको जाहिर सी बात है आपको नाश्ते पानी की एफर्ट है, और लड़की भी हर किसी के सामने हर हफ्ते तैयार होकर जा रही है, ट्रेवल कर रही है, वो चीज आपकी बच जाती है। तो यहाँ पे लड़कों और लड़कियों उनकी फैमिलीज के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो बेहतरीन तरीके से एक पुरसुकून माहौल में आके, हमारा बहुत लग्जरी एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है नॉर्थ नाजिमाबाद की ब्रांच में। मेन 5 स्टार चौरंगी प्राइम लोकेशन है, जहां लोग अपनी कार पार्किंग का भी लोगों को नॉर्मली इशू नहीं होता। और क्योंकि आप ऐसा होता है आपके रिश्ता देखने जा रहे हैं, तो घर में जो दादी हैं, जो आपकी नानी, आप उनको छोड़ के चले गए, तो वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है, क्योंकि हमारा प्रॉपर तरीके से लिफ्ट वगैरह का सेटअप है, तो पूरी फैमिली विजिट कर लेती है। ये तो बहुत जबरदस्त, बहुत यूनिक सेटअप है। और कराची में पॉइंट ऐड करने वाली बात नायाब ये होगी कि जब इस तरह से कुछ होता है, तो मतलब वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, जहन में पहले से कुछ और इमेजिन किया हुआ होता है कि मुझे ऐसा ऐसा बंदा चाहिए, या मुझे मेरी फैमिली में ऐसा ऐसा कुछ जो पर्सन है वो ऐड होना चाहिए। जब आप एक के बजाय 6 से 8 किस्म की फैमिली से मिल रहे होंगे, तो यकीनन आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो आपको वो अंदाजा हो जाएगा कि नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं जो जहन में सोच के बैठी हूँ कि इस तरह का इंसान होना चाहिए या उस तरह का इंसान होना चाहिए। फैमिली अगर ऐसा सोच के बैठी हुई है, तो वो जब नई नई फैमिली से आप मिलते हैं, तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी चेंज होगा। और ये कॉन्सेप्ट वाकई बहुत प्यारा है मिसेस अली, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट। ये चीज ऐसी हो जाती है, ये तो मैं आपको छोटे पैमाने पे बता रही हूँ। अभी हमारा 18 दिसंबर 2022 को मैरियट होटल में हुआ था, जिसमें हमारे 650 फैमिलीज आई थी। तो वहाँ पे हमारी बहुत सारी एक्ट्रेस मिसेस नादिया हुसैन ने भी शिरकत करी थी, और हमारे जो यास खान और बहुत सारे कॉमेडियन शकील सिद्दीकी और क्या कहते हैं, ये सारे लोग हमारे जाकिर साहब आए हुए थे हमारे इवेंट में, और ये लोग भी लोगों को जो है वो अवेयर कर रहे थे कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छी जबरदस्त बात की कि आप जो पहले काउंसलिंग करती हैं शादी से पहले, कभी ऐसा हुआ है कि शादी के बाद अब डिवोर्स तक तो बात नहीं जा रही है, लेकिन मसले मसाइल हो रहे हैं, तो आप बाद में उन कपल की कपल काउंसलिंग करें कि वो और स्मूथ हो जाए थोड़ा अपने। देखिए अभी ये ना आपको डिटेल पता है, बेसिकली हमारा जो काम है इस वक्त, अभी आप कह रही थी कि ये तो रिश्ते से मुतालिक बहुत छोटा सा काम है, मैं समझूं एक नेकी का मसलियत वाला काम है जो आप कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, देखिए हमारा ये नहीं है कि आप रिश्ते के लिए आए तो हम सिर्फ आपको रिश्ता सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वी आर वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से फीमेल्स के लिए, हर बंदे के लिए एक अच्छा सोच रहे हैं, हर अच्छे बंदे के लिए कर रहे हैं। हम ना सिर्फ रिश्ते करवा रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको रिश्ता गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको फेक और रियल लोगों से बचाने के लिए प्रॉपर तरीके से जो इकदाम हमारी वेबसाइट पे में आप वो जाके देखें। इसके साथ साथ हम लोग लड़कियों को ग्रूमिंग सेशन दे रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा हम लोग जो है यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड प्री मैरिटल काउंसलिंग प्रोवाइड करें। जो मैरिड लोग हैं वो आते हैं काउंसलिंग के लिए, और जो अनमैरिड लोग हैं वो प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए आते हैं, जहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी के ये फैसले किस तरीके से लें तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है और आपकी जो ज़िंदगी है उसमें किस तरीके से आपको आसानियाँ हो सकती हैं। अच्छा, ये मिसेस अली, ये बाकायदा से कोर्सेज आपके यहाँ करवाए जाते हैं कुछ इस तरह से, या काउंसलिंग बाकायदा से करवाई जाती है, सिर्फ इवेंट्स में ही आप अच्छा, करते हैं? आपके जो ये वही बात है कि जो काउंसिल जो कर रहे हैं, जो लोग लेक्चर्स दे रहे हैं, क्या वो लोग हैं कोई किसी फील्ड से, वो उनके एजुकेशन हिसाब से? जी हमारे, क्योंकि देखिए अभी मैं Relevant education, अगर मैं आपको बात बताऊं, ये हमारा जो इवेंट हुआ था मैरियट होटल में, जहाँ में मैंने आपको बताया 650 लोगों की शिरकत थी, और उस पर भी ये इवेंट ऐसा था कि आप समझें कि बस ऐसा था, हमारा टाइमिंग तो कुछ और होते हैं लेकिन टाइमिंग एक्सटेंड होकर इतना चले जाता है क्योंकि लोग जाना पसंद नहीं करते, और हम भी उनको नहीं चाहते कि वो इतनी सफ़र करके आएँ तो उनका एक जो है वो टाइम वेस्ट हो। तो वहाँ पे हमारे जो मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पे हमारे लास्ट टाइम डॉक्टर साहब आए हुए थे, जो हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फीमेल के लिए, तो हमारे साथ बहुत सारी गायनोकोलॉजिस्ट कांटेक्ट कर रही होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको जो है, जैसे अभी हमारे साथ लास्ट टाइम एक एक्टिविटी की थी, मिरर एंड मिरर ब्यूटी सैलून है, जो DHA में उनका ऑफिस है, मिस नादिया हुसैन ने हमारे साथ जो है वो कोलैबोरेट करा था, जहाँ पे उन्होंने वाचर, अपने डिस्काउंट वाचर डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो भाई जितनी लड़कियों के रिश्ते डन हुए थे वो उनके कॉलर में जाके ट्रीटमेंट लेके आई हैं। और मेरा ख्याल है ये कराची में रहने वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त ऑफर है और बड़ा अच्छा मौका है, इस मौके को उनको ज़रूर अवेल करना चाहिए। और जिस तरह से बता रही है मिसेस अली कि इस संडे, कमिंग संडे है आपका इवेंट दोबारा से, बिल्कुल हाँ, तो कमिंग संडे आप आएँ, इनके यहाँ विजिट करें, जो भी रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे लड़कियाँ हो, लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, आए, इनसे रुजू करें और देखें कि क्या पता कि आपको वहाँ पर आपका नायाब में इसमें कुछ ऐड करना चाह, मैं मेरे ख्याल में अपनी टीम की तरफ से आपको आपके इस काम के लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि एक लड़के और लड़की की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको लेके चलना, फिर काउंसलिंग का एक, फिर सेल्फ ग्रूमिंग का एक बड़ा सारा प्लेटफॉर्म आपने किया हुआ है। उससे बड़ा एक मेरे ख्याल में हमारे जो फ्रस्ट्रेशन है एनवायरनमेंट में, उसमें आप एक सूदिंग इफेक्ट ला रही हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत सारा अप्रिशिएट करती हूँ और आप ज़बरदस्त काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। और ये है कि ये क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि हर जगह हर वक्त आपको देखें एक रिक्वायरमेंट हर घर की है। यहाँ से जो लोग हमारे पास कांटेक्ट करते हैं ना, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, अभी ये बात आ रही थी आपको कि जब क्लाइंट आता है अब आपका रिश्ता हो गया, अब ऐसा जो मैच मेकर होती है नॉर्मली, उनसे आपका रिश्ते के बाद पैसे देने के बाद कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ शादिया ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म। आप रिश्ते के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, रिश्ता आपका डन हो जाता है, आपको प्रॉपर तरीके से वो वेन्यू डिसाइड करके देते हैं जो आपको डिस्काउंट अच्छा दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत वेन्यू वाले आते हैं जो लोगों को डिस्काउंट देते हैं और वो ज़्यादा से चाहते हैं कि हमारा वेन्यू का काफी इशू होता है। वेन्यू के बाद हमारा कैटरिंग आता है। हमारे कैटरिंग में बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं जो डिस्काउंट के तौर पे लोगों को जाहिर सी एक अट्रैक्शन होती है, वो कहते हैं मिसेस अली आप हमें कोई ऐसा कैटरिंग बताएं, खाना भी मजे का होना चाहिए और आइटम भी अच्छे होने चाहिए और ऐसा अमाउंट हो जो बंदा फिजिबल हो, एक अफोर्डेबिलिटी वाला हो। वहाँ पे फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे फिर पार्लर का, क्योंकि लड़की की ट्रीटमेंट होगी, फिर घर वालों की मेहंदियाँ लगती हैं, वो पैकेज ऑल इन वन, फिर आपको, हाँ, इट्स ऑल अबाउट लाइक दिस, हर जगह तो हम, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट्स ऐसे हैं, हमारी चीजें ऐसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास जब लोग आते हैं तो फिर वो पूरा समझे कि, और फिर बच्चों के बाद फिर जो पॉलिसी वगैरह की चीजें हैं, आपको कुछ गाइड करना है, आपको कुछ बताना है, स्कूलिंग एडमिशंस हैं, मैरिटल जो मैंने भी सोच रहे हैं, इंतजार है आपको, भाई फौरन जाएं और शादी.org.pk को कांटेक्ट करें और आपके घरों में जब शादियां हैं, शादी है, कोई इवेंट है और ये लड्डू है जो ये वो वाला है जिसको खाने के बाद पछताएंगे नहीं आप, क्योंकि ये ऑथेंटिक जो लोग हैं उनकी तरफ से आपको दिया जाएगा लड्डू, तो मेरा नहीं ख्याल है आप पछताने वाले। अच्छा, बाग जिमिल और खतीजा, मैं ये सोच रही थी कि बहुत सारी इस तरह से मैट्रिमोनियल साइट्स देखी हैं हमने, विजिट की हैं और हमारी नज़रों से गुजरती रहती हैं, तो लेकिन इस तरह के पैकेजेस मैंने कभी सुनने में नहीं आए, और इस तरह से कि आप ऑल इन वन, आप कैटरिंग का भी बता रहे हैं, आप मेन्यू का भी बता रहे हैं और फिर आप बता रहे हैं
हैं कि किस तरह से लड़कियों को कैसे ग्रूमिंग, और फिर सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी जो आने वाली औलाद है उसकी स्कूलिंग का भी बता रहे हैं। तो आई थिंक इट्स एन ऑल इन वन प्लानिंग है, काफी लंबी प्लानिंग है, और एक ऑल इन वन पैकेज है जो कि शादी organization.com पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है सारा भरोसे की बात है, हाँ, जब आप बिल्कुल। किसी पे भरोसा करते हैं, जब बिल्कुल। क्योंकि शादी का मामला है, दो खानदानों का मिलाप है, तो जो बीच में मैं समझूंगी कि जिसकी वजह से ये रिश्ता हो रहा है, दो खानदान मिल रहे हैं, वो सिर्फ उनका काम इस हद तक नहीं है कि आपकी शादी कराएं और फिर आप जाने और आपके रिश्ते जाने, दे आर विथ यू लाइक अ फैमिली मेंबर फॉर द लाइफ टाइम। आपको जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किलात हो, शादी से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, अपनी रोजमर्रा की मुश्किलात को लेकर, लड़की के अपने मसले हैं, लड़कों के अपने मसले हैं, अगर किसी लड़के को भी शादी के बाद वो फंस जाता है, भाई जिम्मेदारियां हैं, बीवी है, बच्चे हैं, घर वाले अलग है, उनकी काउंसलिंग अलग हो रही है, लड़कियों की शादी से पहले के मसले के ग्रूमिंग करनी है, किसकी हाइट ज़्यादा है, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का रंग गोरा है, किसी का सांवला है, वो सारी ग्रूमिंग के हिसाब से आप में जो कॉन्फिडेंस लेवल ये बढ़ाता है ना, सब है तो अल्लाह के जोड़, लेकिन मैं समझूंगी अगर ज़मीन पर रहकर बंदा जितना हो सके इस चीज के लिए एफर्ट कर रहा है, देखा जाए तो कहते हैं कि किस्मत की बातें होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन खुदावंद ताला भी कहता है कि जब तक किसी ने मेहनत नहीं की, तो जब तक कोई खुद अपने मेहनत नहीं करता, खुदा भी उसकी मदद नहीं करता। तो वही मददगार तभी मदद साबित होती है जब आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के लिए कुछ पूछना हो, कोई हेल्प है तो shadi.org.pk से बेहतर मैं समझती हूँ कि और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि जिस तरह ये बात कर रही हैं वो एक ऐसी बात नहीं है कि किसी ने कह दिया। आपने देखा लाइव कॉल आई, कॉलर में उनके जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट हैं, उन्होंने कॉल की, तो आप अपनी तसल्ली के साथ करें। हाँ, ज़बरदस्ती आपसे कोई नहीं कर रहा कि आप इन्हीं से काम करवाएं, आप जाएं मिले, ये आपकी तसल्ली जिंदगी हो का तो बिग आप आगे डिसीजन है, अपना आप काम बहुत बढ़ाएं। सोच समझ के नहीं, लेते हैं। बाज़ औक़ात देखें ऐसा भी होता है कि हमारे पास क्लाइंट कहता है कि रिश्ता तो हो गया, ये मामलात आ रहे हैं, इसको किस तरीके से रिसॉल्व करें, जी, ये बताएं कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। तो इट्स नॉट अबाउट कि हमसे ही करवाएं, लोग रिश्तों के मामलात के लिए भी आ रहे होते हैं, रिश्ते के बाद भी जैसे शादी रिश्ता तय कर लिया और शादी नहीं हो पा रही है, उसमें कुछ मामलात में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, फौरन शादी हुई है, फौरी तौर पे कोई मसला निकल आया, उसके लिए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बात ये हमारी कोशिश ये है कि लोग जो अभी थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल वाले सीन है कि लोग बाज़ औक़ात अभी भी वक्त ले रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं चीज़ों पे, तो वो ना करें, जल्द अज जल्द राब्ता करें और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं। अच्छा, आपके नजर में क्वेश्चन जी जरूर आप करना चाहूंगी कि इतनी सारी बातें आप लोग काउंसिल भी कर देते हैं, सिखा भी देते हैं, समझा भी देते हैं, बट नो डाउट हम लोग बहुत एजुकेट हो चुके हैं, हम उस दौर से निकल आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जहेज वाला और वो डाउरी देना है, ये देना है, वो देना है, ये कॉन्सेप्ट है अभी भी या नहीं? लोग वाकई एजुकेट हो चुके हैं और हम लोग वाकई एक सही ट्रैक पे निकल गए कि अब ये इस तरह की कोई डिमांड्स नहीं आती हैं, ना कोई लड़की वाले लड़कों वालों से डिमांड कर रहे थे कि आप इतना सोना दो और इतना पैसे दो, ना ही कोई लड़की जो है वो इतना सारा सामान लेकर जा रही होगी कि उसका एसी, टीवी, फ्रिज सब कुछ होना चाहिए। इसके बारे में कुछ अगर बताएं कि क्या सिचुएशंस हैं? देखिए, ये तो अभी मैं आपको बताऊं, इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी फैमिलीज में नहीं है, क्योंकि अच्छी फैमिलीज की अभी जैसे मैंने आपको बताया हमारा फॉर्म बार बार कह रही हूँ, तो उसमें भी नीचे लिखा हुआ है कि एनी अदर रिक्वायरमेंट या एनी अदर स्पेसिफिकेशन, तो उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी क्लाइंट हमारा 75% यही लिखता है कि नो डॉरी रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई जहेज की डिमांड नहीं अच्छा है, एक ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ लड़की चाहिए, तो उसमें लोग ये चीज़ मेंशन करें। लेकिन बात देखिए ये होती है कि एक क्योंकि औलाद है आपकी, वालिदैन अगर कुछ खुशी से देना चाहें तो वो एक्सेप्ट आप कर रहे हैं, ठीक है, और वो चीज़ आप ले रहे हैं। बाकी कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि देखिए जब हमारे पास भी क्लाइंट आ रहा है ना, वो कह रहे हैं यार घर दामाद के रिश्ते में, आपके व्यूवर्स को बता दूं कि जो घर दामाद के रिश्ते हैं, ठीक है, और जो ये ख़ास तौर पे जहेज़ की डिमांड है, ठीक है, और बाज़ औक़ात बहुत सारे हमारे ये भाई है कि जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है और MBBS की रिक्वायरमेंट है या बाहर जाने की रिक्वायरमेंट है, तो उन सारे रिश्तों से माजरत, क्योंकि हम वो कैटेगरी डील नहीं करते, क्योंकि वी ऑल आर फीमेल्स, वी नो कि जब आपके पास कोई इस तरीके की कैटेगरी में रिश्ता आता है तो आपको किस तरीके का फील होता है, तो यार क्या मतलब है, हम क्यों इस तरीके के प्रोसीड करें रिश्ते से, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ते जो है अपने पास रख रहे होते हैं, प्रोफाइल बहुत
एजुकेटेड माहौल बना हुआ होता है और उसी हिसाब से जो है एक उसको deal category करना है। है। अच्छा, ये तो एक selected ना category खतीजा एक मटेरियलिस्टिक थिंग्स है ना, हाँ। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो कि जिसमें सबसे पहले आता है किरदार उनका, अब बहुत मैटर करता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि प्रोफाइल एक बंदे की या बंदी की बड़ी ज़बरदस्त हो, इन मटेरियल वे, सही है, वो बहुत हाईली एजुकेटेड हो और तमाम तरह की चीज़ें वेल ग्रूम्ड हो, लेकिन किरदार के हवाले से कहीं ना कहीं लैक कर जाए, तो ये कहीं फिर आप क्या करते हैं? काउंसिल करते हैं या फिर क्या करते हैं, या Cancel कर पार्टी देते को हैं, registration। कैंसिल कर देते हैं? नहीं, रजिस्ट्रेशन क्या देखिए, ये तो होता है? ऐसी चीज है कि आप जो आपने अभी किरदार की बात करी, तो वो काउंसलिंग से चीज नहीं होती है, तरबियत की बात है। तरबियत से बात है। और अभी ये मैंने वैसे तो आपको पता है चीज़ें होती रहती हैं, जब आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं आपके सामने चीज़ आती रहती है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप हमारे कल्चर को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो लड़के हैं, ठीक है, वो लड़कियों को अच्छा ट्रीट करें, तो एज अ मदर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों की तरबियत फिर अच्छी करें। सही। वाह, अगर मुझे ये लग रहा है कि यार ये तो हर बंदे की फितरत में आ रही है या हर बंदे का किरदार खराब है, तो एज अ मदर मैं फिर अपने औलाद की वैसी तरबियत करूँ, तो कि जो अभी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो आगे जनरेशन को ना हो। तो ये तरबियत वगैरह जो किरदार है, ये काउंसलिंग से चेंज नहीं होता, ठीक है, इसके तो प्रॉपर तरीके से कभी इस तरह के केसेस आए कि जैसे कि फैमिलीज ने आपसे रुजू किया हो, आपको कांटेक्ट किया हो कि हमारे बच्चे का या बच्ची का करवाएं, लेकिन कुछ इस तरह से होता है कि जाहिर सी बात है कहीं अच्छे भी लोग होते हैं, कहीं बुरे भी होते हैं, मिक्स सब इस तरह से होता है, हमारा माशरा चलता है। मेरे ख्याल से वो तो वहाँ पर आप वही बात कैंसल है। आउट कर देते हैं उनको, हम उनको या देखिए फिर रजिस्टर नहीं कर पाते, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है हमें भी ये फील होता है कि यार आप किसी की पूरी जिंदगी को सवाल होता है। अच्छा, पूरी आपने जिंदगी का। इतना काम किया, इतना एक्सपीरियंस किया, आपके हिसाब से एक लड़की की, मैं लड़की की पूछूंगी क्योंकि लड़कों का तो मसला नहीं होता, वो किसी भी एज में अच्छा कमाएंगे तो वो सेट हो सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। लड़की के लिए अच्छी एज, जबरदस्त एक परफेक्ट एज क्या है शादी के लिए? ये परफेक्ट क्वेश्चन। देखिए, ये तो अभी प्री मैरिटल काउंसलिंग में भी लोगों का यही सवाल था। तो देखिए, ये जो शऊर जिसे कहते हैं ना, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं, हमारे कल्चर में नॉर्मली जो कराची के है कि लड़की 18 साल की होती है, ठीक है, और फौरी तौर पर उसके रिश्ते की तलाश में लोग लग जाते हैं। यहीं पे वो फैमिलीज का भी रेशो है जो कि 25 साल के बाद फिर रिश्ते की तलाश में लगते हैं। तो जब वो, और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो 28 साल के बाद रिश्ते की तलाश करते हैं कि वो पढ़ ले, सेट हो जाए, थोड़ा 3-4 साल उसने जॉब करके अपनी थोड़ी सेविंग कर ली, नाउ दे आर कमिंग फॉर मैच मेकिंग। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, 29 के बाद अगर आप रिश्ते की तलाश में निकल रहे हैं, 29 के बाद जो रिश्ते की तलाश में अगर आप निकल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मुझे 31 और 32 का जो है वो रिश्ता दिखाएं। 32 और 31 का लड़का कभी भी 29 साल की लड़की से नहीं करेगा, उसको 5-6 साल का डिफरेंस चाहिए। फिर उसके बाद जब हम 35 और 36 साल की एज पे आते हैं, तो वहाँ हमें लड़के सिंगल नहीं मिलते, क्योंकि हमारी जो लड़कों की एज ग्रुप है वो 29, 30, 31, 32, दैट्स इट। जब हम डिवोर्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ सिंगल लड़कियों को एतराज होता है कि यार मैं 29 साल की सिंगल हूँ, तो मैं 35 साल या 34 साल के डिवोर्स बंदे से क्यों करूँ, ठीक है। बट एट दिस स्टेज यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। यहाँ पे वो बात है कि एक जो एज ग्रुप है, वहाँ तो आपके पास प्रपोजल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन एज यंग हो तो फिर शऊर नहीं होता ना कि आप उस लड़की से फिर वो एक्सपेक्ट, मेच्योरिटी लेवल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, शादी संभालना, घर संभालना, ससुराल वालों को, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये बात होती है अगर बच्ची ने अच्छा पढ़ लिया, लिख लिया, एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से है, जहाँ पे वो अपनी मदर को परफॉर्म करते हुए देख रही है कि वो अपनी ज्वाइंट फैमिली में मेरी मदर किस तरीके से परफॉर्म करती आ रही है, ठीक, वहाँ पे लड़की आधी ट्रेन होती है, जबरदस्त। लेकिन बाज़ औक़ात बच्चियां जो कि बिल्कुल एक छोटे घर से आई होती हैं, मतलब घर वाले इतने ज्यादा नहीं होते, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता, फैमिली मेंबर कम होते हैं, वहाँ पे लड़कियों को मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन काम किया आपने, बहुत अच्छे से बिल्कुल खुल के, स्पेशली बहुत डिटेल में आपने आज के हमारे प्रोग्राम में सबको समझाया। मैं समझती हूँ हमारे नाज़रीन को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, उस पर कमेंट कर लीजिएगा, इनकी वेबसाइट है, उन पर नंबर्स है, आपको रब्ता करें। किसी भी किस्म की आपको क्यूरी हो तो आप shadi.org.pk को रब्ता करें। फेसबुक पे इनके पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं। आप प्लीज़ हमें, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म होने वाला है, वरना तो इतनी सारी बातें कि जितनी बातें हो सके वो कम है, तो आप जाते जाते ज़रा क्या फ़ाइनल मैसेज हमारी आवाम को देना चाहिए? मैं फाइनल मैसेज अपने सारे व्यूवर्स को यही दूंगी
कि अपनी जो ज़िंदगी के फ़ैसले हैं वो बड़े सोच समझ के करें। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो बस मिसेस अली मिनट की चौथाई में करा दें, तो वो अगर हमारे पास नहीं आ रहे और कहीं और जाके इस अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मैच मेकर या वो जो भी जिससे रब्ता हो रहा है, तो वो चंद आध पैसे के लिए आपका मिनट की चौथाई में भी करा देगी, लेकिन वो मिनट की चौथाई आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी। तो जहाँ आपने अपने बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश करी, जितनी अच्छी तरबियत करी, जितना पैसा उनके ऊपर लगाया, जितनी एनर्जी उनके ऊपर लगाई, तो इस फैसले को भी सोच समझ के करें। ये जिम्मेदारी एक बोझ समझ के सर से कंधे से ना उतारें। अपने फैसले को लेने में टाइम लें और सामने वाले बंदे को भी टाइम दें। और यहाँ हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ा इशू है कि बच्चे और बच्चियों की अपनी रजामंदी नहीं होती, फैमिली अपनी बेस पे डिसीजन लेना शुरू कर देती है। तो इन चीज़ों से प्लीज़ गुरेज करें। बच्चों को टाइम दें कि वो आपस में अपना मेंटालिटी, अपना फिजिकली, अपना इमोशनली थोड़ा सेटअप बनाएं, उसके बाद इस चीज़ को प्रोसीड करें, क्योंकि इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। बिल्कुल ज़बरदस्त। ये चीज़ हमारी शरीयत तरीके से भी और दुनियावी तरीके से भी है कि आप टाइम लेके, टाइम दे के ही फैसलों को लें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में फैसले ख़राब हो जाते हैं। और बहुत सारे फैमिली शादी 1 महीना रही, 2 महीना रही, इस तरीके से केसेस आते हैं। इससे ना सिर्फ आपके पैसा और वक्त और एनर्जी बर्बाद होती है, बल्कि इससे बच्चे और बच्चियों के दिमागी जो है मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। जहाँ पे जब हम बच्चियों से बात करते हैं तो हमें ये फील होता है कि बच्चा और बच्ची बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड है, और उसके साथ वाकई जो ट्रेजिडी हुई है वो अभी तक इसके अंडर प्रेशर है और वो बाहर नहीं आ पा रही, जिसके वजह से हम उनको ग्रूमिंग और लाफिंग थेरेपी और बहुत सारे सेशन हमारे अरेंज हैं। हमारी वेबसाइट पर देखिएगा कि हम चाहते हैं कि लोग इस ट्रॉमा से, इस सदमे से बाहर आएँ और अपनी वापस से ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारें। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि प्लीज़ टाइम लें और टाइम दें। पूरी ज़िंदगी का सवाल है, किसी चीज़ की भगदड़ नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है, इसको आपने बेहतर बनाना है। बहुत तो ज़बरदस्त। अपने फैसलों में थोड़ी सी जो है वो दिमागी तौर पे काम लें, दिल से ही थोड़ा सा नहीं, टाइम लेके थोड़ा करें, सा सब्र दिमाग के से भी साथ। काम लें, इमोशनली नहीं। जी, तो जी। इसको जो है वो ये भी देखें कि यार ये दुनियावी तरीके से किस तरीके का है, क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने ये देखा है कि माँ इस चीज़ से इम्प्रेस हो जाती है कि लड़की की माँ है वो बहुत ज़्यादा खुश अखलाक है। इट्स नॉट अबाउट कि वो खुश अखलाक है, लड़का किस तरीके का है। तो बहुत ज़्यादा लोग इमोशनली होके इस चीज़ को सोचते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको जो है ना वो दूसरे तरीके से भी सोचना शुरू करें। ठीक ठीक, इसमें बहुत दिल और ज़बरदस्त, दिमाग बहुत दोनों का बेहतरीन काम है। मैसेज है आपका। ज़बरदस्त। और टाइम ले, सब्र ले, इन ही ख़ूबसूरत मैसेज सां गॾु असां मोकिलाणी वठंदासीं, इजाज़त वठंदासीं। ईंदड़ हफ़्ते वरी हिकिड़े नए टॉपिक, नए गेस्ट सां गॾु हाज़िर थींदसि। ऐं जेका जीअं त अॼु ॻाल्हियूं थियूं पए, इन ई हवाले सां ॻाल्हि थी, ऐं मिसिस अलीअ जो बि इहो ई मैसेज हुयो त सब्र सां कमु वठो, सोची सम्झी फ़ैसिलो कयो। ऐं सभु शादी हिकिड़ो ख़ूबसूरत रिश्तो आहे, इनखे जेॾो ख़ूबसूरत करे सघो ओतिरो कयो, जल्दबाज़ी न कयो। नई रिश्ता क़ाइमु करणु महिल जज़्बाती कयो, नई शादीअ खां पोइ कंहिं बि जज़्बात में अची करे रिश्ते खे ख़तमु करण जी जज़्बाती कयो, जल्दबाज़ी कयो। छो जो मां सम्झां थी त जल्दबाज़ी जेका आहे न उहा तव्हांजी शऊर खे, तव्हांजे फ़ैसिलनि खे ग़लति साबित करण थी, ऐं तव्हां त आज़ादु थी वेंदव, पर पोइ अगरि तव्हांजूं फैमिलीज़ आहिनि, अगरि तव्हांजा ॿार आहिनि त उहे रुली था पवनि। उहे ॾाढो मुश्किल वक़्तु आहे जेको उन्हनि खे उहो फेस था कनि। ख़ैर अलाह न करे त कंहिं ते अहिड़ो वक़्तु अचे, पर ज़िंदगी आहे, ज़िंदगीअ जा सभु मरहला आहिनि। उमेदु आहे त तव्हां इंजॉय कयो हूंदो असांजो प्रोग्राम, ऐं मां दुआ थी कयां त तव्हां ख़ुशी सां ज़िंदगी गुज़ारींदा ऐं पंहिंजा फ़ैसिला बिल्कुलु ठीक तरीक़े सां सोचे सम्झी वठंदा। ऐं ईंदड़ हफ़्ते वरी हिकिड़े नए प्रोग्राम सां हाज़िर थींदासीं। तेसि ताईं बाक़ी पीरज़ादा खे इजाज़त ॾींदा। दुआउनि में यादि रखिजो, असांजो प्रोग्राम ॾिसजो वरी, ॾाढो तव्हांजो इंतज़ारु रहंदो आहे। ऐं थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी दिमाग ग्रानो दी नन ब्रज बुश पूरे प्रोग्राम के दगा बस कोशिश कवल ची पूरा एंड के बस यो कंक्लूडेड खबर दगा वा ची कम हाँ चोक हाँ चाहता हाँ चूज़ कई लग्या दे अकपल एज लाइफ पार्टनर। आइदर हगा दी तासो अकपलवानों की दीवी, आइदर हगा दी तासो फैमिली चा आउट दीवी। ज़रूरी है दई कि हगा दी तासो दी पारा बिल्कुल सम पार्टनर दीवी। और अगर हगा के चार न चा लश चेरे कमी पेशी दा हाँ वो चना चा कॉम्प्रोमाइज़ कवन ज़रूरी दे, क्योंकि मुझ इंसानान यू और
मुझके गलतियाँ यहाँ के दायसी और मुझ परफेक्ट बिल्कुल नसू के दाए को अकबल रिक्वायरमेंट्स लेवल लज अकबल कंपेटिबिलिटी पर हिसाब लज मुझ तक कॉम्प्रोमाइज़ का वाला ज़रूरत हाँ दी। और दुहामा खबर ऑब्वियसली है कि वदिदा यो दी जवान ढेर ज़रूरी शायद ही वो हगदी पारा कम टाइम तासो फैसला आखिरी वो याद ल रही जी तासो यो सिर्फ अखपला आपस के नहीं है पूरा लाइफ है यो बल जनरेशन तासो चा यो राजी और हागा जनरेशन पर बता बोलता इन्वायरमेंट के चीज़ें इफेक्ट राड़ी और चरंग वाका माशरे ने असर अंदाज कीजिए वो हागा दी पारा कम हाँ तासो लाइफ पार्टनर चूज़ कवई लगे लाजमी हागा टाइम सोच कवई चेहरे फैमिली प्रेशर के मरा जाई और चेहरे बिल्कुल ही ज़ीरो तो मतलब मलाड़ से ची नहीं माँ है को है चेहरे रिक्वायरमेंट नस्तो रासे की बात के जिन्हें या ब्याह हाँ का अलग सफ़र कई उसी फैमिलीज़ को ब्याह आपस के सम पाता सी लेकिन जो आपस के द्वारा पार्टनर भी हाँ का वाड़ो से ज़्यादा सफ़र कई वो वाड़ो जिन्हें हलकान कम जो उस वदिदा दी पारा एग्री दी और कम जो है स्टेप तो बमख्ता इंशाल्लाह जी वो वाड़ो दी पारा माँ रचे ढेर दुआओं ना दी और वाड़ो दी पारा अकबल जान सर और अकबल वाड़ो को हो सरा तासु दी पारा दुआओं ना कोम लगे हम ची इंशाल्लाह तासु बादशाह लाइफ पार्टनर बकवाड़ी और अगर तासु लाइफ पार्टनर बकवाड़ी ही लगे वाई नॉट shadi.org.p के तासु कांटेक्ट कवई और नंदी पर बस दूने ही और इंशाल्लाह बल हफ्ते तब ब्याह हाजिर रेजू और दगा से ही शा मूड और शा मौसम सरा और दूने ही एनर्जी सरा ची तासु कॉल्स बा मुझ तकवई और हागा से बही एनर्जी सरा मुझ बा इंशाल्लाह प्रोग्राम बा कंटिन्यू को उस माँ ख्वाचा को अल्लाह हाफिज़ और बाकी बा इंशाल्लाह ब्याह मिलाफिज। ज़बरदस्त मैसेज खदीजा। कुछ पेरेंट्स का तो यही होता होगा, इतनी प्यारी सी मिसेस अली के औरतों की जो औरतें होती हैं आप जैसी बहू चाहिए। मुझे इस वक्त ये वाली फीलिंग्स आ रही, मैंने कहा बता दो जाते जाते। गोले चारों का शत मर्ची में प्रोग्राम में सबके ज़रूरी है पमिशें कि इसी चे मजबूत रिश्ता नहीं भले इसी चे नाजुक के रिश्ता भी दुनिया तमनी ख्याल नहीं कि एक सैल अफजांगो अम्मा ये रिश्ते या ख़त्म भी करता कना। तो इसी ता मिसेस अली वती ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आगो जो पैगाम हमारा दा के शर्रिया फोकस पे भी और इंतज़ार पे कने और शर्रिया सोच समझ के वक्त बिदे चीज़ आ रहा टाइम बिदे और सोचे पे समझे परचा कि शुमे औलाद है शुमे जाग गए या शुमे वती अरका कना गाएँ ये सक्का ज़रूरी है डिसीजन है ज़िंदगी ज़िंदगी बेस्ड काम आई सरा। तो इसी पर बात ज़रूरी है कि शुमा शर्रिया सोच समझ के फ़ैसला पे कने गुमेशी अम्मा वती मर्ची मरागिशा ख़त्म कना गाया गोवशी प्रोग्राम आ कि शुमा वती किर गुरे मर्दमानी ख्याला पे कने वती ख्याला पे कने मंजिमल बलोच गुशमा खुदाफिज गुशी शुमरा ये प्रोग्राम नायाब जी नायाब। थैंक यू सिमल। जैसे कि मेरी तमाम बाकी को होस्ट और हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान मिसेस अली उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा एक मैसेज दिया और हुन ताड़े तो मुखातिबा कि बड़ा खूबसूरत इन सब ने मैसेज दिता कि बड़ा सोच समझ के और वेग चाह के ए फैसले लैने होंदे ने क्योंकि ज़िंदगी भर दा फैसला हुंदा वे। ज़रा सा गलत फैसला जल्दबाजी है तो बहुत सारे नुकसान दा बायस बन सकदा वे क्योंकि ये रूहां दा मेल हुंदा वे ये सोलमेट्स का कनैक्शन होंदा वे जिहदे विच ज़रूरी है कि तुहाडी परफेक्ट मैच मेकिंग होवे। परफेक्ट इंसान ना तुहाडा मिलना बहुत ज़रूरी होंदा क्योंकि ज़रा सी भी कोताही ज़रा सी भी जल्दी की कर सकती है कि तुहाडी आने वाली ज़िंदगी नू बर्बाद कर सकती है क्योंकि इहो ही एक रिश्ता हुंदा वे जिहड़ा कि तुहानू आबाद भी कर सकता है और ज़िंदगी भर वास्ते तुहानू बर्बाद भी कर सकता है। और फिर तुसी कठिन फैसले लैन वास्ते मजबूर हो जाते हो जिहड़ा कि एक डाइवोर्स के ना तो एक फैसला लिया जाता है। बड़ा अजीब फैसला वे कोई भी साढ़े माशरे इनू नहीं चाहता कि ऐसा फैसला लिया जाए लेकिन कुछ मजबूरियां हो जाती ने क्योंकि दो फर्द आपस से जो फर्की उन्होंने रहना मुश्किल हो जाता है आपस से तो फिर उन्होंने यही लगता है कि डाइवोर्स ही एक मेन रास्ता वे अलग होने दा और ज़िंदगी खुशहाल गुजारन दा। तो नाज़रीन ऐसी अज का साडा शो उम्मीद करनी है तुहानू पसंद आया होगा और तुहाडे वास्ते काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे एक नवे मेहमान ते नवे टॉपिक दे नाल। उदों तक सानू दवो इजाज़त। अल्लाह निगहबान और पाकिस्तान जिंदाबाद।
मांदते गल्दी बादून चरगिदी रोदे मा आला मेदे पसरली दी मांदते गल्दी बादून चरगिदी रोदे मा आला मेदे पसरली दी मांदते गल्दी मांदते गल्दी मांदते गल्दी डिस्पिंडोगिना रोचा देताना येवा कसेलिना मोणता लुडशा माणे भोगिना आजमवर सक्षोलम ये बाजूर दीदी मांदते गल्दी मांदते गल्दी मांदते गल्दी बागुन चरगिदी रोदे मा आला मेदे पसरली दी मांदते गल्दी मांदते गल्दी मांदते गल्दी जग जिंदा वरदय मोसानी कदर विश्लोय बख्ता वरदय शाउलता गोरा मंजे नश्तर दी कुदरत विर कड़ी क्षली जण गोजी दी